चलिए इस सर्किल का बात करते हैं। इस सर्किल में जो है ये इसका केंद्र मान लेते हैं। यहाँ पर केंद्र यहाँ पर होगा, गड़बड़ हो गया, मान के चलो। इस क्षेत्र को जो कहेंगे यहाँ पर केंद्र होना, जिससे करके समझना, बनाना फिगर उसी प्रकार से। इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे इसको हम लोग। इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और बड़ा वाला को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। समझ में आ गया ना। इसमें कौन क्षेत्र है? लघु दीर्घ। ये आर त्रिज्या है। ओ पी बिंदु को ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ओ पी ए बी, ओ पी ए बी, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड जिसे माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे जिसे? माइनर सेक्टर जिसे बोलेंगे। त्रिज्यखंड को सेक्टर कहा जाता है और वृत्तखंड को सेगमेंट कहा जाता है। ओ पी ए बी ये वाला बात हो गया। ओ पी आर बी ये होता है। इस बिंदु को यहाँ पर आर कह देते हैं। तो ओ पी आर बी मतलब ओ पी, यहाँ से जाएंगे ये पूरा जितना खाली जगह है ना इस फिगर में, ये सब क्या होंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। इधर वाला लघु त्रिज्यखंड। यहाँ मान लेते हैं एंगल, तो ये थीटा है। इस त्रिज्या और यानी कि जो चाप है ना, ये चाप, इस चाप के द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पे कितना है? थीटा है। तो ओ पी घूमेंगे ऐसे कर करके, ऐसे घुमा आर और फिर घूम करके कहाँ आएंगे? बी पर। ओ पी ए बी कहने मतलब है ओ पी घूम के जाएंगे ए, घूम के जाएंगे बी। ओ पी आर बी इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे और इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कहेंगे। पी ए बी क्या है? पी ए बी, पी ए और बी, पी ए बी लंबाई यहाँ से, ये जो लंबा है यहाँ से, ये पी ए बी ये लंबाई, इस इतना दूर को क्या बोलेंगे? चाप। इसको चाप बोलेंगे। जिसे क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। इसको चाप बोलेंगे, इसे आर्क बोलेंगे। वो हो जाएगा इसका केंद्र, सेंटर हो जाएगा, है ना। ओ पी जो इसका है, ओ पी बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या है, जिसे हम लोग रेडियस बोलेंगे। ये समझ में आ गया। ये बात किया मैंने त्रिज्यखंड का। अब बात कर लेते हैं एक बार वृत्तखंड का अच्छे तरीका से। बहुत बड़ा फिर होना चाहिए ना, मन का काट भी नहीं सकते हैं। तो इसमें जो होगा ये केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है। वृत्तखंड मतलब ये होती है कि चाप का टुकड़ा, चाप ने जीवा का, ये जीवा होंगे ना, कॉर्ड होंगे ना, ये कॉर्ड है। तो मान लो ए है, ये पी है, केंद्र अपना ओ है, और इस बिंदु का नियामक यहाँ क्या है? पी है। इस बिंदु का नियामक यहाँ कितना है? क्यू है। तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे? वृत्त का दो टाको बांटे हैं ना, दो पार्ट में, इसको लघु बोलेंगे और इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। स्पष्ट हो गया होगा सब चीज़ अब। ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, है ना। यानी कि इस फिगर में जो बात करेंगे ए पी और बी, यहाँ लिख लेते हैं ए पी और बी, ये होंगे लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है, जिसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, मतलब खंड होती है ऑफ सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। फिर ए क्यू बी, ए पी बी को क्या बोला? लघु वृत्तखंड। फिर ए क्यू बी, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड।
इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ए बी फिर क्या है? ए बी क्या है? जीवा, इसे हम लोग कॉर्ड कहेंगे, समझ में आ गया ना। और ए पी बी वही यहाँ लिखा जो है पी ए बी, या यहाँ पर ए पी बी, ये क्या होंगे? ए पी बी चाप है, ये क्या है? चाप होंगे, समझ में आ गया ना। तो इसके बारे में जानकारी दिया मैंने, टेक्निकल टर्म के बारे में। अब फार्मूला क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। अब केस फर्स्ट लिख चलते हैं, इसमें हम लोग केस फर्स्ट लिख चलते हैं। मान लेते हैं कि एक सर्कल है ना। इस सर्कल का केंद्र है O, और इस सर्कल का त्रिज्या है R, और इसके केंद्र पर, ये केंद्र का इस बिंदु O है, इस पर केंद्र पर चाप द्वारे, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारे बनाए गए कोण थीटा है। बनाए गए कोण कितना है? थीटा है। अब ये बताओ, इस कंडीशन के लिए हम लोग बात करेंगे, है ना। अब देखो, इसमें इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा 360 गुना पाई r स्क्वायर। कैसे हुआ, थोड़ा जानकारी देते हैं इसके बारे में। बहुत इजी है। मान लीजिए ओ ए पी बी केंद्र O, लैंग्वेज लिखना नहीं हमको है, ये एक फिगर है ना, O A P B। मान लीजिए ओ ए पी बी केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का क्या है? R वाले वृत्त का चलो ठीक है, लिख देते हैं। ये है O, ये है A, ये है B, और ये बिंदु क्या हो गया? P। समझ में आ गया ना। और एक बात और, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को हमेशा समझेंगे लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड। क्वेश्चन में कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, स्पष्ट नहीं है लघु को बोला है कि दीर्घ को बोला है। तो जब तक ना कहेगा, वृत्तखंड सिर्फ बोला है ना, तो छोटके बुझना है, और त्रिज्यखंड बोलेगा तो पर भी लघु ही बुझना है। समझ में आ गया ना। जिसका खंड स्पष्ट थोड़ी कहेगा क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं कहता, यहाँ लिख देते हैं, है ना। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड लिखने से हमारा तात्पर्य लघु वृत्तखंड, इसी लैंग्वेज लिखना है, पूरा किताब वाला है, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड से। किताब में सही कर लेना, ये लघु वृत्तखंड होंगे और ये भी लघु दीर्घ क्या होंगे? वृत्तखंड। वो सही लिखा है, गलत लिखा है ये फिगर में। लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड से होगा, लघु त्रिज्यखंड से होगा, है ना। ये वाला बात हो गया। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, यदि क्वेश्चन में कहा क्षेत्रफल निकाले वृत्तखंड का, तो तू किसका निकालोगे? लघु वृत्तखंड का। और क्षेत्रफल कहेगा निकालो कि त्रिज्यखंड का, तो वहाँ पर भी क्या पूछेंगे? लघु त्रिज्यखंड का कहा है, ये समझना का मतलब है। समझ में आ गया ना। तो सोचेगा लघु की दीर्घ की बात कह दिया क्वेश्चन किताब में। ये पूरा लघु त्रिज्यखंड वृत्तखंड वाले मैंने जानकारी दिया है, समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या है, केस फर्स्ट में हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा 360 गुना पाई r स्क्वायर। कैसे हुआ बात करेंगे। O A P B, माना कि O A P B, O है ना, वो A P B, O A P B केंद्र O, माना कि O A P B है ना, माना कि O A P B जो है
केंद्र ओ ए पी बी केंद्र ओ है ना, केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, समझ में आएगा ना। ओ ए पी बी क्या है, त्रिज्या आर वाले केंद्र ओ और त्रिज्या केंद्र ओ ए पी बी क्या है, केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्या है, त्रिज्यखंड है। कहें त्रिज्यखंड फिगर को, ये वृत्त का क्या होंगे, ये त्रिज्यखंड होगा। अच्छा, जब त्रिज्यखंड है तो माना कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ जो बीच में रहेगा उसको नाम लेते हैं ए ओ बी का अंशीय मतलब होता है डिग्री माप कितना है, थीटा है। मतलब एंगल ए बी और कितना मान लिया है, थीटा मान लिया। अब तुमको पता है, हम जानते हैं कि एक वृत्त मतलब वस्तुतः एक वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति डिस्क का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई स्क्वायर। पूरा बात करेंगे तो पाई स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पेज लो। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे एक तरीके से हम इस वृत्त को केंद्र ओ पर उसमें क्या करेंगे, एक तरीके से हम इस वृत्तीय क्षेत्र का केंद्र ओ पर 360 डिग्री का कोण बनाने वाले अंशीय माप 360 एक त्रिज्यखंड मान सकते हैं। अब यहाँ पर केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, वृत्तीय केंद्र पर 360। ये वृत्तीय केंद्र है ना, यहाँ बनेगा क्या डिग्री कोण, 360 डिग्री कोण बनेगा। अब 360, अब मान लो ये थीटा यदि बढ़ेगा केंद्र पर, यहाँ से केंद्र का कहने का मतलब है हटा, समझ में आ गया ना। केंद्र का यदि बात करेंगे हम लोग, जैसे कि ये वृत्त होंगे इस प्रकार से, इसके केंद्र का बात करते हैं यहाँ पर, कि केंद्र पे एक बार ऐसे त्रिज्या है ना, ऐसे यहाँ से शुरू करो घूरना, ऐसे घूर आओ तो क्या डिग्री कौन बनेगा, 360 बनेगा ना। अच्छा, बनेगा 360 डिग्री बनेगा। अब यही अभी ये त्रिज्यखंड है तो थीटा बना है, तो जब थीटा बढ़ेंगे तो 360 डिग्री होगा, और जब 360 डिग्री क्षेत्रफल कितने हो जाएगा तब, पाई स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए कहा एक तरीके से हम इस वृत्त के केंद्र ओ पर 360 डिग्री कोण बनाने वाले, एक तरीके से हम वृत्त के केंद्र ओ पर 360 डिग्री कोण बनाने वाले अंशीय माप 360 डिग्री एक त्रिज्यखंड मान सकते हैं। पूरा की पूरी क्या मान लेंगे, ये थीटा पूरा पूरी एक त्रिज्यखंड। फिर एकक मेथड का उपयोग करके हम त्रिज्यखंड ओ ए पी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे, ये अभी बताए, कैसे बताए, क्या क्या बताए हमने, अभी देखते हैं इसको। जब केंद्र पर, समझ में आ गया ना, जब केंद्र पर बने कोण, जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री है। अंशीय माप कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। तो बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री में पाई स्क्वायर पूरा चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उस समय तो पूरा त्रिज्यखंड एक वृत्त ही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो पाई स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, अतः जब केंद्र पर बने कोण अंशीय माप एक है, जब केंद्र पर 360 डिग्री बोला है ना,
जब 1 होगा 10 केला का दाम 20 टका, 1 केला का दाम 10/20, 360 डिग्री क्षेत्रफल लेते हुआ। 1 होगा तब 300 इतना बटे 360 नहीं हो जाएगा। तो जब जब अतः जब केंद्र पर बने कोण अंशीय माप 1 है, समझ में आ गया ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 अभी पाई आर स्क्वायर बटा कितने हो जाएंगे 360। अच्छा 1 के लिए निकाल चुके हैं, तो थीटा के नहीं निकलेगा, थीटा के निकालेंगे तो नहीं गुना, जैसे के अनुसार करता है। 10 रुपया में देता है 20 केला, 1 रुपया में देगा 20/10 केला, इसीलिए 5 रुपया में कितने देगा 20/10 गुना 5, ऐसे करते हो ना। वही बात यहाँ पर भी है। केंद्र पर 360 डिग्री बनेगा कौन क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, इसीलिए 1 डिग्री बनेगा 3 पाई स्क्वायर 360 डिग्री हो जाएगा। ऐसे जब थीटा होगा, थीटा क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए जब केंद्र पर बने कोण, इसलिए जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप कितना है थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, सूत्र निकल गया यहाँ से, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, कर देंगे थीटा गुना, इसी को कह देते हैं थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए बोलेंगे, आज से बोलेंगे त्रिज्यखंड मतलब कौन त्रिज्यखंड, लघु की दीर्घ, लघु नहीं कहेगा तो लघुए बुझना। आज से सूत्र याद कर लेना, क्या याद कर लेना है, सूत्र लिखा दिए, त्रिज्यखंड का कौन चीज बराबर, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, सूत्र प्रूफ कर दिया, समझ में आ गया ना। थीटा बटे 360 गुना क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ये निकला त्रिज्यखंड का। बाकी सिर्फ इतने को रखना है याद, ई लाइन वाला इतना ध्यान में, इतना ध्यान जरूरी है, याद करना पड़ेगा, ये सूत्र होता है ये, और कहाँ से आया कैसे आया पता चल गया। तो थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये कौन थीटा वाले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सी वाले, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल थीटा 360 गुना पाई, थीटा कौन बनेगा ना, तो उस कंडीशन में ये है, ये वाला बात हम लोगों ने कर दिया। अब फिर बात करेंगे हम लोग, ये वाला प्रूफ कर दिए कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मतलब इसको बुझेंगे हम लोग, इसको समझेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्या बुझेंगे, क्षेत्रफल बुझेंगे। तो कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल पूछे तो यही फार्मूले होंगे, या इसी को पूछे लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल तो पर भी इसी को बोलेंगे, समझ में आ गया ना, थीटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला निकल गया। अच्छा जब लघु का निकल गया तो बताओ दीर्घ का निकलेगा, लघु का निकल चुका है ना, अभी निकला है ओ ए पी बी का, इतना दूर का निकला है, तो टोटल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें इतना घटा देंगे, इधर वाला नहीं बनेगा, इधर वाला नहीं निकल जाएगा। तो यहीं पर निकाल लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना। अच्छा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बताओ दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में एंगल कितने हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, एंगल कितना होगा 360 डिग्री में थीटा नहीं होगा, ये कौन कितना बना है थीटा, और टोटल कितना होता है, तो 360 में थीटा क्या, तो इतना नहीं बनेगा 360 में थीटा, वही बचेगा ना, 360 में क्या बचेगा थीटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का जब भी निकालना होगा दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्या बोलेंगे क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, तो सूत्र बनाने के जब स्क्वायर बनाएंगे नहीं याद रहेगा ना, इसका डेरिवेशन जब लास्ट निकालेंगे डायरेक्ट कर लेना, जब भी निकालना होगा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल वृत्त में से घटा देंगे लघु को, तो किसका निकल जाएगा दीर्घ का, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएंगे थीटा बटे 360, समझ में आ गया ना, तो पाई आर स्क्वायर 360 गुना एलसीएम 360
60, 360 माइनस थीटा हो गया ना। यहाँ से सूत्र निकल गया, इसको सूत्र निकाल दिया। 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर। 360 बटे 300 माइनस थीटा गुना पाई स्क्वायर। डायरेक्ट निकला फार्मूला किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। ये समझ में आ गया ना। डायरेक्ट कभी निकालना होगा तुमको दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। 360 माइनस क्या कर दो? लघु थीटा क्या है? लघु त्रिज्यखंड का कोण। थीटा क्या है? लघु त्रिज्यखंड 360 गुना पाई स्क्वायर। तो सीधे निकल जाएगा क्षेत्रफल किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का। सूत्र का उपयोग करके एक बार में, जरूरी नहीं है पूरा बात करने का, एक बार में निकल जाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो बात कर देंगे तो हम लोग। ये वाला बात हो गया। अब हम लोग ये समझ में आ गया है। अब समझेंगे हम लोग चाप की लंबाई क्या होती है। चाप की लंबाई किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। केस नंबर 1 हुआ। अब बात करेंगे केस नंबर 2 का बात करेंगे। केस नंबर 2 का बात करेंगे। जहाँ अब देखो इसमें, अच्छा इस फिगर में आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। थीटा क्या है? कौन? त्रिज्यखंड का अंशों में कौन है? इस बात को लिख देना चाहिए हमें। समझ में आ गया ना। चलो केस 2 हटाओ, पहले लिख दो यहाँ पर। जहाँ आर बराबर वृत्त की क्या है? आर बराबर त्रिज्या। थीटा बराबर त्रिज्यखंड का अंशों में कौन है? अंश मतलब डिग्री। अंश मतलब क्या होती है? डिग्री में कौन है। अब बात करेंगे केस नंबर 2 का बात करेंगे। क्या होंगे केस नंबर 2 में? देखो अब जो यहाँ एक संगत चाप हुआ एपीबी, इस त्रिज्यखंड का संगत चाप क्या है? एपीबी। फिगर यही है, फिगर ये है। ये जो लघु त्रिज्यखंड बना इसका संगत चाप एपीबी है ना। एपीबी यहाँ से फिता बैठा डोरी करके कुछ लंबा होगा ना। कितना लंबाई है नहीं पता करना है। ये कितने लंबा है बात समझ रहे हैं ना। यहाँ से तक कितने लंबा है। अच्छा जब 360 डिग्री कोण बनता है तो कितने लंबा होता है? 2 पाई आर। बोलो जब कितने डिग्री कोण बनता हो? 360 डिग्री का। तो ये पूरे चाप तब कितने लंबा हो जाएंगे? 2 पाई आर। अच्छा ठीक है, अब बताओ वही करेंगे। 360 डिग्री कौन बनेगा? 2 पाई। एक एक नियम से निकालेंगे, एक एक नियम से। समझ में आ गया ना। वृत्तखंड का फिर निकाला। आप बताओ जब 360 डिग्री कौन बनता है, जब 360 डिग्री कौन बनेगा तो उस समय चाप की लंबाई कितने होंगे? 2 पाई आर। समझ में आ रहा है ना। जब एंगल कितने बनेंगे? चाप की लंबाई कितना होंगे? अच्छा जब बनेंगे 1 डिग्री, यहाँ सब जगह डिग्री लिखा है मैंने, सब जगह क्या लिखा होगा? 360 कितना होता है? देखो कितना डिग्री लिखा है, 360 नहीं लिखा है, डिग्री लिखना चाहिए। 360 डिग्री है ना सब जगह। मेरे प्रॉब्लम क्या है? 360 डिग्री दे दो सब जगह, नहीं तो छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत वाला दे देना चाहिए। वैसे अंश का दिया है ना, अंश का दिया है तो फिर जरूरी नहीं है। अब देखो जब 360 डिग्री कोण बनते हैं तो चाप की लंबाई कितने होंगे? और जब 1 डिग्री का बनेगा तो चाप की लंबाई 2 पाई बटे कितने होंगे? 360 डिग्री। अच्छा जब बोलो, अच्छा यहीं से जब बोलो कि जब थीटा डिग्री कोण बनता है तो तब चाप की लंबाई कितने होगा? 2 पाई बटे 360 गुना क्या हो जाएंगे? थीटा। बस इसी तरह से एक नियम से इसको लिखा था लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट पेज लाओ। डिग्री नहीं लिखा है, उससे पहले होगा। दिखा है डिग्री।
जल्दी करो। चलो इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, नहीं तो तू बाद में भूल जाओगे। अभी तो बात किए थे ना एक एक नियम से, शॉर्टकट भी रहेगा और उसमें बात करेंगे। हेडिंग दे देते हैं हम लोग, है ना। उसमें शॉर्टकट समझ में कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार सब का निकाला जाता है। एक शॉर्टकट भी रहना जरूरी है तुम्हारे पास। लैंग्वेज यहाँ है तो लैंग्वेज लिख देते हैं। चलो यहाँ से क्या था, त्रिज्यखंड वाला है ना। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, है ना। तो इस फिगर बना देते हैं। ये क्या है, वृत्त है। ये इधर हो गया ओ ए बी। तो ये जो लंबा है इसका त्रिज्या आर है, थीटा बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ में आ गया ना। ये कुछ लंबा होंगे ना, पी मान लेते हैं। इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है ये लंबा, ये एल लंबा है। कितना लंबा है, खोलोगे तब एल लेंथ तक चाप है। लंबाई उसका कितना मान लिया है, एल मान लिया है। ये उस चाप की लंबाई को एल बोलेंगे। जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री है। 300 जब केंद्र बना कोण कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री। तब चाप की लंबाई कितने होंगे, 2 पाई आर होंगे ना। यानी कि वृत्त के कौन सी बराबर, परिधि बराबर, पूरा परिधि होंगे चाप, यहाँ से लेकर कहाँ तक, पूरा 360 डिग्री बनने उस कंडीशन में। इसीलिए 360 डिग्री कौन है तब जब केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होंगे, 360 1 डिग्री है। तब चाप की लंबाई बताओ, तब चाप की लंबाई कितने होंगे, 2 पाई आर बटे 360। अब एक नियम से कराए थे यहाँ पर, एक डिग्री के लिए तो उतना हो जाए, इसीलिए एक नियम से एक शॉर्टकट करा दिया है ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। अच्छा, जब केंद्र पर, इसीलिए जब केंद्र पर का कोण थीटा डिग्री हो, केंद्र पर का कोण थीटा डिग्री है, तब चाप की लंबाई तो हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 और गुना केंद्र पर का कोण कितना थीटा है, गुना हो जाएगा थीटा सब किस में है, डिग्री में है। इसको बोलेंगे हम लोग थीटा बटे 360 डिग्री में गुना 2 पाई क्या बोल देंगे आर। तो चाप की लंबाई को मान लो एल कहते हो, क्या कहते हो एल। तो एल और आर फार्मूला हो गया थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। बस ये सूत्र रखना ध्यान में कि चाप की लंबाई कहते हैं, सूचित करते हैं एल से, और एल का फार्मूला थीटा 360 गुना 2 पाई आर। अभी जो पढ़े थे, हटा इसको, अभी जो पढ़े थे यहाँ पर कितना था तू तो लगता अनर है। यहाँ देखो क्या है लिखा हुआ, स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का मात्रा होती मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और लंबाई मीटर सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में देखना यहाँ पर आर का क्या होंगे, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल, और चाप का लंबाई मतलब लेंथ, परिधि टाइप से है। तो इसमें होते हैं स्क्वायर, इसमें होते हैं 2 से गुना। स्क्वायर दे देगा तो मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा इसका, मात्रक मीटर होना चाहिए, सिर्फ उसके लिए आर देना पड़ेगा। उसका प्रकार दिमाग में रखते हैं, या लंबाई है तो उसका मीटर होगा, तो पावर यानी 1 होंगे आर का, क्योंकि ये सब तो कॉन्स्टेंटे होंगे ना, सबका वैल्यू तो फिक्स होंगे, या तो यूनिटलेस मात्रकहीन है, उसका मात्रक उस सबका होगा नहीं। या अब लास्ट बचे हुए हैं, अला ये बने हुए घंटा निकल जाता है सब चैप्टर में। अब लास्ट है इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ
ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। समझ में आ गया ना। वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्र, 5 मिनट का काम था ना, था क्षेत्रफल ही वो आगाम पर हो जाए। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे। माना कि एक वृत्त है, ये क्या है, एक ठो, ये एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र है ओ, ये उस वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। ओ ए और ओ बी वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। अधिक हाँ, आर त्रिज्या हो गया, समझ में आ गया ना। और ए बी हो गया वृत्त का जीवा। एक बन गया इधर वृत्त खंड, एक बन गया ऊपर वाला वृत्त खंड। इसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण कितना है, थीटा है। तब बताओ कि लघु वृत्त खंड के और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल के फार्मूले क्या होंगे। सवाल में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सवाल आते तो भी दिक्कत वाला बात नहीं था। चलो, तो माना कि ए बी जो है, कौन चीज़, ए बी है ना, ए बी आर त्रिज्या वाले वृत्त की एक क्या है, वृत्त की एक जीवा है, वृत्त की एक जीवा है। तो एंगल ए ओ बी बराबर बोलो, ए बी जो है आर त्रिज्या वाले वृत्त की क्या है, आर त्रिज्या है ना, उसकी वृत्त की जीवा है। ए ओ बी बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा डिग्री। कितना मान लिया, थीटा। तथा थीटा का जो मान है 0 और 180 के क्या है, बीच में ही है, यानी कि इसी के बीच में रहेंगे। अगर 180 हो जाएगा तब तो अर्धवृत्त हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल तो जानबे करता है निकालने के लिए। जब थीटा कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी कि तब उस कंडीशन में ऐसे हो जाएगा ना, तब तो आधा वृत्त ये अर्धवृत्त हो गया, जब दोनों बराबर होगा और उसका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटे 2 हो जाएंगे, यानी कि नहीं हो जाएंगे, पाई स्क्वायर का आधा हो जाएगा, तो उसका बात नहीं। इसीलिए कंडीशन दे गया 0 डिग्री लेस थीटा डिग्री लेस 180 डिग्री, यानी कि थीटा का जो मान होगा 0 से क्या होगा बड़ा, 180 से क्या होगा छोटा, यानी कि ना 180 ना 0 होगा तो पर भी गप नहीं होगा, 180 होगा तो पर भी बात नहीं करेंगे हम लोग। जब ऐसा होगा, चित्र में जीवा ए बी के संगत लघु वृत्त खंड छायांकित है। चित्र में तो ये संगत लघु वृत्त खंड है ना, ये संगत क्या है, इस जीवा का संगत लघु वृत्त खंड है, ये जीवा का संगत लघु वृत्त खंड है, और वाला दीर्घ वृत्त खंड है। तो बताओ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, लघु वृत्त खंड का कौन चीज, क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड निकालना, ये बताओ इसका निकालना है, लघु वृत्त खंड निकालना है ना। बताओ ये पूरा त्रिज्य खंड होगा, देखो त्रिज्य खंड में ओ ए, इसको मान लो पी, ओ ए पी बी क्या होगा, त्रिज्य खंड होगा ना, उसमें से घटा दो त्रिभुज क्षेत्रफल किसका, एक बचेगा ना, ओ ए पी बी का है ना, उसका घटा देंगे ओ ए बी का, तो नहीं निकल जाएगा ए पी बी का क्षेत्रफल। यही करेंगे काम हम लोग, यही काम करेंगे। तो लघु वृत्त खंड क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड ओ ए सी, इसको किताब में सी मानना, चलो सी कह देते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, ओ ए सी बी, ताकि बुक पढ़ो बाद में तो लैंग्वेज समझ में उसका है। इस कारण से हम बुक का सिंबल यूज करना चाहते हैं, ताकि बुक भी समझ में, बाद में दिक्कत हो और भी कुछ पढ़ना होगा तो पता चले सेम सिंबल मिलेगा, ठीक रहता है पढ़ने में। ओ ए सी और बी, ये क्या है त्रिज्य खंड का, उसमें से क्या घटाओगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्या करेंगे, क्षेत्रफल को घटाएंगे, माइनस कर देंगे, किस त्रिभुज क्षेत्रफल ए ओ बी का, तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ओ, फिर ओ कहा कहा ओ ए सी बी कह देते, इसलिए कहा ताकि मुंह घेर दिया, यही वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। केक काट के यहाँ से निकाल दिए हो, तो इसका ये होंगे लघु त्रिज्य खंड, और उसमें से घटा देंगे त्रिभुज का, तब बच जाएगा लघु वृत्त खंड। ये लघु वृत्त खंड है ना, ये लघु वृत्त खंड है। तो यहाँ से बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का, तो हम लोग त्रिज्य खंड ओ ए सी बी क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे त्रिज्य खंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एक माइनस है ना, माइनस है, ये क्या है
1/2 गुना L गुना आधार गुना ऊंचाई आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई, यही है ना। ये क्या है, ये क्या है बताओ। त्रिभुज क्षेत्रफल का क्या है, ये फार्मूला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का। समझ में आ गया ना। इस सूत्र को याद कर लेना। त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला पता होगा 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई होता है। सत्यम को नींद लग रहा है, तुमको नींद लग रहा है? ना जाओ न घर से घूम फिर करना कब आ रहा हूँ है। सोने वाले नहीं है। काहे? केक खाने के लिए। कहाँ गया केक खाने के लिए? हम नहीं होते। तुम्हारा दोस्त सब कहाँ गया आज? केक खाने। कहाँ पर? चलो इतना बात कर लिए ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या पढ़ा है फार्मूला? θ/360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। है। चलो लिखाओ क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का। लिखाओ जल्दी से। ए बी AB के बाद BC और बाद CA। लिखाओ। लिखाओगे? ना नहीं आएगा। नहीं ना पता है फार्मूला। त्रिभुज क्षेत्रफल के 12-13 का फार्मूला होता है। अभी तूने 1-2 का फार्मूला पढ़ा है, उससे भी बेहतर 15-16 का फार्मूला है। समझ में आया ना। अभी क्या पढ़ो, 1/2 ऊंचाई पढ़ा है ना। इसके अलावा 14 को फार्मूला और है 15 को। बात समझ में आई, लेकिन तुमको उतना जरूरी कभी पड़ेगा नहीं। एक फार्मूला से हम तुमको बता रहे हैं। तो इसमें से क्या सूत्र के बाद एक पीस 1/2 त्रिभुज है OAB 1/2 गुना दूना भुजा जो देने कौन दे देगा ना, वो भुजा, यानी कि यहाँ पर भुजा क्या है OA गुना OB, OA गुना OB। अब बीच का एंगल लगा दो साइन थीटा। क्या लगा दो? ये सब फार्मूला होता है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का। क्या है फार्मूला? 1/2 गुना A गुना B गुना साइन थीटा। दोनों त्रिज्या वाला क्या करना है, गुना कर देना। क्या कर देना? साइन थीटा गुना कर देना। तो 1/2 गुना OA गुना OB, OA OB साइन थीटा। और सूत्र इससे क्या होंगे, बन जाएंगे। त्रिज्या दोनों R है तो R गुना R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो θ/360 गुना पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 गुना R के स्क्वायर गुना क्या होगा, साइन थीटा। याद कर लेना, ये फार्मूले हैं। किसका फार्मूला है ये? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बिना सूत्र का भी सवाल बन सकता है। समझ में आ गया ना। यानी कि कभी भी अब रटना होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या रटोगे, θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। मतलब ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का घटा दो, लघु वृत्तखंड निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज लाओ। निकाल दे। केक खाया जाता है। बहुत अच्छा हुआ। पेज हम देंगे बोला कि तू देगा खोल के, तुमको इतना पता नहीं है कि पेज लगता है। 10 बार कहेंगे रोज। देख लेते हैं अंदर में। सोच रहा नहीं देखेंगे तो पेज चुराइयो लेगा, तब तक वो कहेगा पेज नहीं मिल रहा है। तो दोनों में क्या दिख रहा है यहाँ पर, R स्क्वायर है। क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, छोड़ भी सकते हो। छोड़ भी क्या कर सकते हो, नहीं सकते।
डायरेक्टर कोई ज़्यादा दिमाग लगाओगे दिमाग फेल कर जाएगा तुम्हारा, समझ में आ गया ना। अब निकालना है, क्या निकालना है, दीर्घ वृत्त खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे, दीर्घ का निकालना होगा, इसका निकालना होगा, तो वृत्त पूरा में से किसको घटा दो, लघु का, तो किसका निकल जाएगा, दीर्घ का। समझ में आ गया ना। मात्र एक फार्मूला से पूरा को सोल्व किया जा सकता है। क्या फार्मूला से, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर से पूरा वृत्त खत्म। समझ में आ गया ना, पूरा वृत्त खत्म हो जाएंगे एक फार्मूले से, पाई आर स्क्वायर से। चलो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, लघु दीर्घ वृत्त क्षेत्रफल, लघु वृत्त क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का क्या कर देंगे। ये फार्मूला बहुत कम के हैं, ये समझ रहे हो ना, इतना अच्छा है कि पता भी नहीं चलेगा तुमको। भी बड़े बड़े सवाल को ध्वस्त कर देंगे। लघु वृत्त खंड का घटाओ, यहाँ से क्या है, यहाँ से थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर गुना क्या कर देंगे, यहाँ से आर स्क्वायर गुना साइन थीटा कर देंगे। समझ में आ गया यहाँ से बात। अब यहाँ से दोनों में क्या दे रहा है कॉमन, चलो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा करेंगे। और दोनों में की ले लेगा कॉमन, बोलो जल्दी, पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या करोगे, कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर, तो 1 माइनस थीटा बटे 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो घटाओ, 360 माइनस थीटा बटे 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर प्लस में इन्हें लगता है इस टाइप का फार्मूला, वो इस टाइप का और पढ़े थे। हम अपना तरीका से बना रहे हैं, किताब तरीका से हम चलने वाले नहीं है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपना सूत्र रहेगा, अपना सवाल बनाएंगे। तो दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर सकते हो। और हर एक बार हम कोर्स में फार्मूला क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इस टाइप का अगले बार उस टाइप का, पिछले बार कोई और, जो मन में फार्मूला लिख कर उसी सवाल बना देते हैं। बात समझ में आएगा ना। चलो हर एक बार फार्मूला मेरा चेंज कर जाता है, इससे पहले वाला पेज लो। इसीलिए नोट्स में देखोगे तो फार्मूला बदला होने की संभावना है, लेकिन तोड़ोगे तो लास्ट में वही पूरेगा दोनों सूत्र को। अब देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल थीटा 360 गुना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही पूछेगा दीर्घ का निकालो, तो चूंकि लघु को पता है, लघु में क्या कर देंगे 360 डिग्री में थीटा इतना बटे गुना क्या कर दोगे पाई आर स्क्वायर। देखो ये किसका क्षेत्रफल निकला है, दीर्घ त्रिज्यखंड का। ये किसका निकला क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो फिगर बनाते हो जैसे सर्कल है, तो इस सर्कल में दीर्घ त्रिज्यखंड वाला बात है ना जी, है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड वाला इस सर्कल में यदि बात करते हैं तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन है, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। ध्यान देना, ये कौन क्षेत्रफल हो गया, लघु त्रिज्यखंड। उधर वाला हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब बोलो हमको जो निकालना है किस क्षेत्रफल, किसका निकालना है जी, दीर्घ वृत्त खंड का निकालना है। किसका निकालना है, एक काम नहीं कर सकते हैं, कौन काम, ये देखो लघु त्रिज्यखंड का ये होगा खलिया वाला। लघु त्रिज्यखंड में क्या होगा, ये वाला होगा त्रिभुज के छोड़ के इधर वाला पार्ट उधर होंगे लघु त्रिज्यखंड। फर्स्ट पेज लो, फर्स्ट पेज लो। इसमें देखो अभी क्या पढ़ा तूने, लघु हमको निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड निकालना है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड ये है ना, ये कौन क्षेत्र, ये खलिया वाला कौन है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड है यानी कि यही वाला ई से ई वाला उधर वाला ई, जहाँ जहाँ मेरा कलम, ये सब दीर्घ त्रिज्यखंड है। उसमें जोड़ देगा त्रिभुज का, तो नहीं निकलेगा लघु दीर्घ वृत्तखंड का। सोचना क्या करेंगे, जोड़ देंगे त्रिभुज का। किसका निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का। में दीर्घ वृत्तखंड में क्या करोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड प्लस
त्रिभुज। त्रिभुज। तो किसका निकल जाएगा? दीर्घ दिमाग नहीं काम कर रहा है। वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड। किताब में नहीं मिलेगा लिखल, हम बनाते हैं फार्मूला को। दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकालेंगे हम लोग? क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और प्लस किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समझ में है सबको? दीर्घ वृत्तखंड का निकालना होगा, ये वाला पार्ट का, उधर का वाला सब का। तो क्या करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड में दीर्घ त्रिज्यखंड का, ये वाला उधर का वाला, और माइनस क्या कर देंगे? अति प्लस क्या कर देंगे? त्रिभुज वाला। तो पूरा जुट गया, मतलब बिंदु वाला छोड़ के सब होगा दीर्घ। तो उधर वाला अपना त्रिभुज जोड़ देंगे, इतने दोनों पुर जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का प्लस क्या करोगे? त्रिभुज का। और दीर्घ त्रिज्यखंड का तूने अभी निकाला, कहते निकाला यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा क्या निकाला है? 360 है गुना पाई आर स्क्वायर। अब बोलो त्रिभुज का भी निकाला है ना, मोनो 2 आर स्क्वायर साइन थीटा है। ये फॉर्मूला वहीं तो प्रूफ किया तूने भी, और मैं डायरेक्टिव ला दिया। समझ में आ गया ना बात? और फार्मूला क्या हुआ? विरामावस्था में चला गया। हम लोग गति अवस्था में सवाल को लाएंगे। हटा इसको। 3 पेज में, 3.5 पेज में थ्योरी सबको प्रूफ कर दिया हमने, खत्म कर दिया सूत्र प्रूफ करके। अब आएंगे हम लोग सवाल को गति अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 1। 1 घंटा चला जाता है डेली अलाय बलाय में। एक्सरसाइज 12.2। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्यखंड का। यानी कि पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बना लो? एक ठो वृत्त। त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? वृत्त है। एक वृत्त है, उसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। उसका किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का लिए। और थीटा वाला कोण क्या डिग्री होंगे? 60 डिग्री। ये कहा है लघु की दीर्घ, तो नहीं कहा है तो क्या बुझेंगे? लघु। लघुए बुझेंगे। देखिए लाइन नहीं है, ये देखो एंगल यहाँ पर है, और ये थीटा बराबर क्या डिग्री? 60 डिग्री। और लंबा कत्ते? 6 सेंटीमीटर। एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्यखंड का। तो कौन त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड का ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे हम लोग? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है फार्मूला? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलो थीटा का मान क्या है? 60 बटे 360। पाई का मान 22 बटे 7। आर का मान क्या डिग्री है? 6 है। 6 गुना 6, 0 0 6 6 के 6 6 6 दूना 12 से 132 बटे 7 सेंटीमीटर क्या होंगे? स्क्वायर हो गया। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर कहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेंट मतलब चौथा भाग। वृत्त के किसका क्षेत्रफल निकालना है? चौथा भाग। एक देखो वृत्त है, इसको क्या करोगे? 4 भाग में बांट दोगे। तो एक पार्ट को बोलेंगे वृत्त का क्या बोलेंगे? तो ई कोण क्या डिग्री बोलो? 90 डिग्री। तो वृत्त के चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा? और त्रिज्या कहा है जिसका? अच्छा त्रिज्या नहीं कहा है, परिधि कहा है कितने सेंटीमीटर है? अच्छा तो जिसकी परिधि बराबर कितने सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई बराबर कितने होंगे? 22। तो आर बराबर बोलो 22 बटे 2 पाई। नेक्स्ट पेज लाओ। चलो यहाँ 22 बटे, ध्यान देना 2 के 22 बटे क्या होंगे? 7। 22 काट दें, ये 7 धर जाएगा ऊपर। ये गुना भाग समझ में सब कैसे कैसे कर दिए हम। 7 बटे 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे इसका? त्रिज्या। और जब त्रिज्या क्या हुआ है? निकल 90 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट पेज, जल्दी जल्दी पेज, फटाफट। अब उसमें कोई विलम्ब नहीं, घिंचने वाला चीज़ आ गया है। तुरंत थ्योरी खत्म कर दिया 3 पेज में, सवाल तुरंत घिंच देंगे। टाइम मैंने तब ना होगा। नहीं पीना है पानी, फ्रिज वाला पानी लाओ घर से। तब तक तो अपना घर से जा करके फ्रिज वाला पानी लाएगा, तब नहीं पियेंगे। मजबूरी है जो नहीं लाएंगे। हमारा भी मजबूरी है, नहीं पियेंगे। जल्दी पेज लो दोस्तों। होता है कि एगो फ्रिज में ले ले पानी सब किसा बोतल में। या लेने जाएंगे तब। तो कल से लेकर आएगा ना डेली? हाँ हैं देखेंगे लेकर आता है कि नहीं। कल नहीं रहेगा तब लेके आएंगे। हैं नहीं रहेगा तो पहले से व्यवस्था कर रखेगा, ठंडा कर रखेगा, पानी में दे करके पानी ले जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा पहले। बहना जुट्ठा लेने है नहीं है, ले तो गरम पानी ला के देंगे। बर्फ कीन के लाओ।
और तब उसमें रख कर आना, नहीं ले रहेगा तो डेली बर्फ किलो 5 किलो, तब तो होगा ना। तब चलो आगा। तो अभी क्या निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? चतुर्थांश मतलब वृत्त का कौन भाग? चौथा भाग। चतुर्थांश का क्या निकालेंगे? चतुर्थांश तो एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। अरे पेज कहाँ फेंक देता है। चतुर्थांश क्या होगा? एक ठो त्रिज्यखंड होगा। तो बराबर थीटा बटा क्या होगा? 360 गुना पाई स्क्वायर होगा। देखो ना त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्याखंड है। तो 90 बटे 360 गुना 22 बटे त्रिज्या 7 बटे 2 गुना 7 बटे 0 0 9 चौके 36। देखो आगे कट गया ऊपर है 7 7 कट गया। 2 दूना 4 11 दूना 22 अगर 77 बटे 2 दूना 4 सेंटीमीटर क्या होगा? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 3 होगा। देखो एगो घड़ी है, एगो क्या है? घड़ी है। ये है घड़ी। देखना यहाँ से ध्यान देख करके। घड़ी है, ये हो गया कितने होता है? देखो 12 है। हाँ। इस प्रकार से है ना। 12 उसके बाद 3 6 उसके बाद 9 है ना घड़ी। तो दूधों को फिर मारो बीच में है ना, दूधों के बीच में मारेंगे घड़ी। तो 1 2 4 5 7 8 10 और यहाँ पर ये घड़ी है ना। 3 को सुइया होता है ना। क्या को सुइया होता है? घंटा मिनट और सेकंड। घंटे के सुई के लिए, घंटे के सुई के लिए 1 घंटा में घंटा का सुई एक चक्कर में क्या डिग्री कोण बनाता है? अच्छा घंटा का सुई क्या घंटा में मतलब 12 घंटा में घूमता है ना एक बेर। घंटा का सुई यहाँ पर है, 12 पर काटा है। तो घंटा का सुई 12 पर काटा है, घूर करके फिर 12 पर आएगा तो एक चक्कर मारेगा क्या डिग्री कोण? 360 डिग्री। तो घंटे के सुई के लिए 360 डिग्री में बना कोण। 360 डिग्री में बना कोण क्या डिग्री बनाएगा? घंटा का सुई 360 डिग्री में कोण 360 डिग्री। घंटे के 12 घंटा में बना कोण, 12 घंटा में बना कोण। अब हुआ घंटे के सुई के लिए 12 घंटा में बना कोण कितने होगा? 360। घंटा का सुई 12 घंटा में क्या डिग्री कोण बनाएगा? 360। अरे घंटा का सुई यहाँ घूरने में 12 घंटा लगेगा ना, तब ना आएगा। तो 1 घंटा एक यहाँ से जाएगा 1 घंटा 2 घंटा 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो 1 घंटा में कितने डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। 1 घंटा में बना कोण क्यों सुई के द्वारा? 1 घंटा में बना कोण 1 घंटा के निकालेगा तो 360 डिग्री बटे 12 तो कितने हो जाएगा? 12 तिया यानी कि घंटा का सुई 1 घंटा में कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। कोई दिक्कत? ये चलो समझ में आ गया ना सबको। अब पढ़ते हैं मिनट की सुई। कौन सुई? मिनट की सुई। अब घंटा का सुई निकालना होगा। ये मान लो एक चलो ठीक घंटे में रहने दो, मिनट को मिनट में रहने दो, तो दिक्कत हो जाता है। कहाँ ललका कलम कहाँ गया? अब देखो मिनट की सुई को घूमने में क्या मिनट लगता है घूमने में एक बार? 60 मिनट। यानी कि मिनट की सुई 60 मिनट में बनाई गई कोण। मिनट की सुई 60 मिनट में बनाई गई कोण यानी एक चक्कर में 60 मिनट मतलब एक चक्कर में। तो मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगेगा घूमने, 60 मिनट लगेगा। तो कितने कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। तो बोलो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने कोण बनाता है? 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाई कोण, 1 मिनट में बनाई गई कोण 360 डिग्री बटे 60। तो कट गया कितने होगा? याद कर लेना। मिनट की सुई है ना 1 मिनट में कितने कोण बनाता है? थीटा बराबर 6 डिग्री कोण बनाता है। 1 मिनट क्या डिग्री कोण? 6 डिग्री। ये दिक्कत कोनो? मिनट का घंटा का सुई 1 घंटा में कितने डिग्री कोण? और मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर कौन था? 3 था। पढ़ो। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबा कितना सेंटीमीटर है? कौन सुइया घड़ी के? मिनट वाला। लंबा कितना है? तो त्रिज्या कितने हो गया? 14। समझ में आ गया ना। तो त्रिज्या r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। फिर इसकी सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सुइया यहाँ से चला, बोलो मिनट, समझो मिनट का सुइया है। सुइया कौन सुइया है? मिनट का सुइया है। तो क्वेश्चन का फिगर बना देते हैं यहाँ से। देखो ये है इसे, तो ये 12 पर मान लो मिनट का सुइया यहाँ से चला और मान लो 1 पर आया। क्या पर आया? 1 पर। तो 12 से 1 आने में मिनट का सुइया क्या मिनट चला होगा? 5 मिनट। 1 मिनट में कितने कोण? तो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगा। नहीं हुआ? इसीलिए थ्योरी बताया। समझ में आ गया ना।
यानी कि मिनट के सुई 1 मिनट बनाता है 6 डिग्री कौन, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 मिनट के सुई 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बोलेंगे मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बना कौन, बोलेंगे मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बना कौन, 5 मिनट में बना कौन कितने होगा, 6 गुना 5 30 डिग्री, मतलब थीटा का मान बोलो 30 डिग्री। ये समझ में है सबको। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल नहीं बनाया होगा, इतना क्षेत्रफल। और ये दिखता क्या, त्रिज्यखंड की वृत्तखंड, ये क्या है त्रिज्यखंड। तो बोलेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पायर स्क्वायर होगा। समझ में आएगा ना, गुना क्या होंगे पायर स्क्वायर। थीटा का मान कितने डिग्री होंगे 30 डिग्री। 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 14 गुना कितने होंगे बोलो 12 तिया 7 दूना, फिर कटेगा 2 छाके 3 दूना 6 11 दूना 11 गुना 14। अब गुना भाग कर लेना अपना से, समझ में आ गया ना। 11 गुना 14 अपन कितने होगा 3, ये समझ में ना आया। तो 11 गुना 14 करो तो 14 4 4 1 5 154 बटे 154 बटे कितने होंगे कटेगा इतने होगा आंसर। देखो है इतना सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, क्या निकलेगा क्षेत्रफल 154 बटे 3 सेंटीमीटर। गुना भाग है अपना, काट फूट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि आर का मान हो गया कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, अच्छा त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, एक वृत्त की कोई जीवा है, एक सेकंड की नजर जाएगा सवाल समझ में नहीं आएगा। त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और एक वृत्त की कोई जीवा है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बनाता है समकोण, मतलब ये क्या डिग्री होगा जी, ये 90 डिग्री होगा। वृत्त का केंद्र है 0 वृत्त का क्या है ये, टिका मत दो, समझ में आ गया ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा ये केंद्र पे बनाता है क्या डिग्री कौन, मतलब समकोण बनाती है 9 डिग्री बनाती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का। इस जीवा का लघु वृत्तखंड क्या होंगे, ये होंगे, होगा ना। अच्छा ये लघु वृत्त क्षेत्रफल तूने अभी सूत्र पढ़ा है, चलो पेज निकालो क्षेत्रफल वाला, जल्दी में हटाओ फटाफट, तुरंत करो क्लियर, खत्म, पेज दोसर बढ़ाओ। अब निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल मैंने त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा ना। आज त्रिभुज क्षेत्रफल क्या पढ़ाए हैं 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा पढ़ाए हैं। इसी सूत्र को लगाना है किस चीज में, क्षेत्रफल त्रिभुज 1/2 अंतराल करते रह जाओगे और निकलेगा नहीं, समझ में आएगा ना। जल्दी ला 1/2 गुना आधार ऊंचाई करेंगे तो आधार निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज नहीं होगा, आधार ऊंचाई पता नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बात समझ में आ गया ना। तो अब बोलो कौन सा बनाना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 1 नंबर में क्या बोलेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बराबर क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कितने होता है थीटा बटे 360 गुना इसका क्षेत्रफल ये है त्रिज्यखंड का, माइनस इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। ये शॉर्टकट है, समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर त्रिभुज का ऊंचाई आधार करते रह जाओगे, भर दिन सवाल बनाते रह जाओगे, समझ में आ गया ना। थीटा बोलो कितने है 90/360 गुना 22/7 गुना, तो देख कितना है 10 गुना 10 माइनस 1/2 10 गुना 10 साइन 90 साइन 0 साइन 91 9 चौके 36 4 2 दूनी 11 दूना 11 पर क्या का 0
बोलो। अच्छा ई 2 पंचे 10 10 पचे 50, 10 पचे 50 11 पचे 55, अब 55 पर 0, अब बटे गुना भाग समझ रहे हैं ना सबको। हाँ, माइनस देखो टिकट 2 पंचे 10 90 डिग्री के मान 1, 10 पचे 50, 5 5 7 पचे 7 पचे 35 गुना भाग आता तो कितने देंगे सिलेबस 0 में 0 खत्म। तो 5 में से कितने 5 है, अरे 550 में 350 गया, 200 नहीं बचेगा। हाँ, ये भी नहीं आता, 200 बटा कितने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं घटाए, सही घटाए हैं, सही है ना घटा है। हाँ। आंसर मिला लो, नहीं आंसर मिला 200 बटा 7 इतने सेंटीमीटर आंसर होगा। अभी आंसर हमको भी याद आंसर है, अगले बार ही निकला था शायद 200 बटा क्या निकला था 7 और भाग नहीं दिए थे 200 बटा 7 7 दिया 7 दूना 7 दूना 14 काट के दिया 7 दूना 14 6 बचा ना 60 फिर लगाओ 7 अठी 56 7 9 7 अठी 56 और 4 और 7 चौके 4 बचा तो 7 पचे 35 है ना सर। अब एगो फिर 285 नहीं है, हैं गुना भाग गलती तूने करवाया हमको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यही आंसर होगा अबे करेगा तू कर लो। हाँ, ठीक है, पॉइंट पॉइंट उस टाइम नहीं दिया। नहीं दिए थे, बात समझ में 28.5 नहीं होगा, दिमाग लगाते बना अच्छा अच्छे। सवाल लंबा है ना अपने आप में, बना होगा तो पता होगा क्या पेज का सवाल है ये, कम से कम पूरा पेज भर जाते हैं। और मैंने इसको एक लाइन में क्या कर दिया सवाल को, सूत्र जबरदस्ती लगाया sin थीटा। 11 का फार्मूला हुआ है, समझ में आ गया ना। और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कर लिया। चलो अब क्या करेंगे 2 नंबर में हम लोग 2 नंबर में संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। नहीं तो मैट्रिक वाला दिमाग खराब कर देता है, इतने लंबा के समझ ही ना आता है। चलो तुम्हें लिए शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, उस सूत्र से बना लो, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका भी आसान है 360 डिग्री माइनस 2 को सूत्र कहानी याद कर लेंगे, खराब हाथ में पढ़ेंगे। बोलो आसान है ना, नहीं है आसान। 360 डिग्री माइनस 90 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 10 गुना 10 390 जल्दी बोलो कत्ते जल्दी बोलो न गुना भाग करके 90 में से ये घटा कटाओ 30 घटाओ उधर 30 तो 200 में से 300 में से 30 गया तो 200 कत्ते होगा 70 हो जाएगा, नहीं होगा। अब बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 10 गुना 0 0 कैंसिल 3 9 27 4 9 36 ठीक है किए है ना, नहीं किए हैं। और 2 दूना 4 11 दूना 22 और 2 पंचे 10 बोलो 11 पचे 55 और 55 और गुना 3 और गुना 10 बटे 7 सीधा सीधी 55 तिया 5 तिया 5 15 16 0 बटे 7 मिला आंसर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। अरे थ्योरी दी है तो सवालों में ना मारेंगे कितना है। हाँ तो इसको भाग देगा तो निकलेगा 235 पॉइंट कितने निकलेगा 5। तू अपना गुना भाग करते रहो, गुना भाग इसमें करते रहो, 2 भाग कर लो, भाग दे दो। क्वेश्चन नंबर है ना लंबा लंबा, और इस क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन अपना लंबा है, छोटा क्वेश्चन मत बुझो। हम सूत्र इस प्रकार से निर्माण कर लेते हैं ना, अपने समझ का समझते हैं फार्मूला, जैसे हमको फार्मूला क्या हो सो आसान हो हम वैसे सूत्र को निर्माण कर देते हैं बना करके, और फिर उसको हम यूज करके सवाल को तुरंत बना देते हैं लंबो सवाल को। तो जाओ ना लंबा लंबा इतने सवाल लंबा दिमाग खराब कर देगा। एगो सूत्र लगाओ मात्र 3-4 को फार्मूले है तो कहाँ याद कर लेंगे, तो फैराम पढ़ेंगे बार बार, समझ जाएगा ना। निजात दे देते हैं विद्यार्थी को इस सूत्र का उपयोग करके, अपने सुविधा के अनुसार से हम फार्मूला बना लेते हैं, समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर क्या होंगे देखो, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, नजर देना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर कितने बनाता है, कौन बनाता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो एगो फिगर बना दिया ना, क्या कहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। अच्छा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप, चाप कहा है ये चाप है, केंद्र पर बनाता है कौन, क्या डिग्री का ये चाप, क्या डिग्री बनाता है चाप ही कौन 60 डिग्री का। त्रिज्या कितने इसका है ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। कौन चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालना है। एल बराबर बोलो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, बोलो 90 60 डिग्री
बटे 360 गुना 2 गुना 22 बटे 7 गुना 21 006 है चार और द्वितीय 6 सातिया 21 3 3 कैंसिल 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएंगे नहीं है 22 गुना भाग समझ में आ गया ना। हाँ। नेक्स्ट पेज यहाँ बना दें दोगा में नहीं समझ में आया। चलो थ्योरी पढ़ाने के बाद सवाल बनाने नहीं लगता है। जल्दी अगला पेज लाओ। अब क्या निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप त्रिज्यखंड जो बनाया क्षेत्रफल कितने है थीटा बटे 360 गुना पार स्क्वायर 60 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 21 गुना 21। 2 नंबर में बनाना है। क्या बनाना है चाप द्वारा फिगर लाओ। चाप द्वारा फिगर दो अभी बोला चाप द्वारा बनाए गए क्या निकालना है आंसर मिलाते जाओ। त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे चाप त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 गुना पार स्क्वायर थीटा कितने है 60 बटे 360 ध्यान देना गुना भाग पर कितना है 21 गुना 21 6 सत्या 21 काटा ना 3 दूना 2 से 11 दूना 11 गुना क्या करोगे 21 1 2 1 3 2 231 है देखो तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया गुना भाग धसल फसल है तो उससे क्या दिक्कत है। तू एग्जाम देगा हम एग्जाम देंगे हमको समझाना खाली है। फिर क्या कहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए संगत जीवा द्वारा बनाए गए किसका क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्या निकालना है। संगत जीवा हे जीवा बनाया है हे वृत्तखंड ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा ये वृत्तखंड का अरे लघु त्रिज्यखंड का यानी कि 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पार स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। गलत किया है मैंने कैसे लघु ये लघु का दीर्घ का निकाल दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने के लिए लघु का काटने दीजिए यहाँ से रुको ना हल्ला काहे करता है किसका क्षेत्रफल निकालना है लघु विधि मार खाओगे क्या सर जी आप इतना तेजी से बोलते हैं ना तुमको कोरोना पेशेंट है। देखो यहाँ 360 थीटा 360 गुना पार स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएंगे थीटा 360 गुना पार स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर होगा। देखो फार्मूला में देखो सूत्र में देखो सूत्र याद है सबको तुरंत याद है मान लो ये होता क्षेत्रफल। ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए किसका क्षेत्रफल है वृत्तखंड का मतलब हे वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड कौन वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड अरे लघु वृत्तखंड निकालना है तो त्रिज्यखंड में इसका घटा दो त्रिभुज। तो त्रिज्यखंड क्या होता है थीटा 360 पार स्क्वायर होता है थीटा 360 पार स्क्वायर होता है और त्रिभुज का 1/2 पार स्क्वायर समझ में आ गया ना। थीटा कितना है बोलो थीटा कितना है 60 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना नहीं है इतना नहीं फार्मूला 22 बटे 7 गुना 21 गुना 21 1 बटे 2 गुना 21 गुना 21 गुना साइन क्या डिग्री 60 डिग्री बोलो 6 के 36 7 तिया 21 3 दूना 6 2 से अब ये गुना किया है 200 कते गुना किया है 31 साइन 60 डिग्री मान √3 बटे 2 तो 1 बटे 2 गुना 21 और गुना √3 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। अब करो गुना भाग समझ में आ गया ना। 21 गुना के कितना होता है साइन 60 डिग्री मान √3 बटे क्या होती है 2 231 441 होता है ना 441 2 दूना 4 और गुना क्या करेंगे √3 तो 231 चलो गुना भाग करो जल्दी से 441 गुना √3 बटे 4 √3 यार फंक्शन होगा ये हमारे यहाँ मोबाइल है मान दो ना देखो हाँ 441 है ना गुना भाग हमने सिखाएंगे क्योंकि अब उसमें 4 4 1 और गुना क्या होगा 3 दशमलव कितना मान होता है 1 4 1 होता है √3 का मान अरे इतना होता है हाँ अब भागा किसे दे देंगे इसमें 4 से तो कितने आएगा ये बेसी कैसे आ जाएगा 300 पहले गुना कर लीजिए उसके बाद भागा दीजिए। ये सब कैलकुलेटर में नहीं होता है वो सब भान ये सब हमारा 441 और गुना कितने होता है
गुना 3.141, भागा ठीक है किया है ना। हाँ। तो ये आएगा 1385.18/4। समझ में आ गया ना। अब किस में देंगे 1300, 85 अभी रहता साइंटिफिक तो एक बार में हम घिस दे रहते इतना देर को, हमको इतना टाइम लगता। भागा कितने देंगे तो गुना हो, ये सब में देख दिमाग किधर उधर है। 346 कैसे होगा, गलत किए हो कहीं पर, माइनस में थोड़ी आंसर आएगा। फार्मूला सही लगा देखो तो एक बार, ठीक है। कहाँ है फार्मूला निकालल। क्वेश्चन में क्या कहता है निकालने के थीटा लिए, बटे 360। रुको ना। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये जो संगत जीवा है, अच्छा ये संगत जीवा है, ये जीवा है ना, ये क्या बना रहा है लघु वृत्तखंड क्या निकाल क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, तो त्रिज्यखंड माइनस क्या निकालना है, त्रिज्यखंड माइनस क्या करना है त्रिभुज। हाँ √3 का मैं निकाला। कहाँ है, अच्छा वो ऐसे कर दिया 441 √3 बटा क्या कर दिया 4। तो छोड़ो ना, तब उतना कौन दिमाग खराब करेगा। 231 माइनस 441 गुना √3 अब बटे 4, इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे स्क्वायर आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया ना। ये कट खोट समझ में आता है ना सबको, हाँ। कट खोट सबसे करना अपना। रिटर्न का कार्य। हाँ 60 बिंदु को लाइन। कौन लाइन, ई लाइन। चलो अब हो गया ना। क्वेश्चन नंबर बोलो 4। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 में है 6। कौन बनाए हैं अभी 6 बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ये कलम नहीं है बढ़िया, ये घस घस वाला कलम है, इसे घसेबे करेगा। समझ रहा है ना, वो कलम से घसाता था इतना नहीं घसा, वैसे कलम भी है ये वहाँ वैसे भी हम घस के बना रहे हैं, जल्दी जल्दी खींचना चाहते हैं ना। समझ में आ रहा है ना। आसान होता है पानी पीने। तू सोच रहा है कि कहें चैप्टर को आधा घंटा में, और जो सोच रहे हो तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएगा, मन की इच्छा पूरा कर देंगे। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा, एक त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, उ जीवा त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा है केंद्र पर बनाता है क्या डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण। तो थीटा बराबर क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले कोई वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाया का 3.114 आप √3 का 1.73 प्रयोग कीजिए। क्या निकालना है, थीटा आर निकल गया ना। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के, यानी कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड, यानी कि संगत लघु वृत्त खंड का क्या निकालना है, क्या है ना, संगत लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ कौन सी लघु दीर्घ, लघु दीर्घ वृत्त खंड, लघु दीर्घ। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्या निकाल लो, अरे लघु वृत्त खंड यही ना है। अब ये तो निकाला है थीटा बटे 360 गुना पर, सूत्र बड़ा कम का है, नहीं तो बड़ा मेहनत लगता है सब निकालने में है। वृत्त खंड मास्टर साहब कह देते हैं, लेकिन वृत्त खंड में हालत खराब हो जाता है मास्टरों का और विद्यार्थियों का। जाके पता करो, पता ना। वृत्त खंड के लिए 2 पाई आर होगा ना। हम आविष्कार किए हैं पायर स्क्वायर, वही मान के चलो, समझ में आ गया ना। थीटा 360 गुना पायर स्क्वायर। अरे लघु वृत्त खंड निकालना है ना, किसका निकालना है, तो त्रिज्य खंड में से क्या हटा देगा त्रिभुज का, तो त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर क्या होता है साइन थीटा। कितने आसान है, कुछ भी है आसान कर दिए, पूरा चैप्टर आसान कर दिया दो सूत्र कह करके। तो थीटा कितने है 60/360, 22/7 गुना 15 गुना 15 माइनस 1/2 15 गुना 15 और साइन 60 डिग्री के मान √3 बटे 6 के 3 दूना 6 11 दूना 3 5 15 11 5 के 36 3.14 लेने के लिए बोला। उससे फर्क ही पड़ता है 3 1 4, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कनी मनी फर्क। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे बेवकूफ़ बना रहे हो। देखो ना आंसर पूरा देते हैं तुमको। 11 5 कितने होगा, अरे बस बसा देते 3 से 4 1 नहीं आया, 1 4 बोला है और तूने 1 4 लिया है, वही आ गया। क्या फर्क पड़ेगा, पॉइंट में दिक्कत, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बेवकूफ़ बनाएगा तभी बेवकूफ़ बनेंगे। आंसर में फर्क पड़ने वाला पॉइंट में आएगा, लगभग वही होंगे आंसर। ठीक है, 3 को क्या काटेगा, मेरा मन है काटने का। 3 5 15 नहीं पड़ता है खोरा। 11 5 कितने होंगे, 11 दिमाग रखो ठाम पर, नहीं तो फेंका जाओगे। 11 5 55 गुना कितने होंगे 15/7। देखो इसमें कटेगा 15 गुना 15 200
225 रूट 3 बटे 2 दूना। 4 अच्छा 55 गुना 15 करना है। 55 गुना क्या करना है? 15 अरे 55 है गुना 15 पचे 75, 15 पचे 7 7 1 8। समझ में आ गया ना? हाँ कितने निकला? 885 बटा कितने निकला है? 7 भाग दो किससे? इसमें 7 का 7 1 निकलेगा 2 7 का 7 यानी कि 7 5 7 पचे 35 7 7 49 कितने निकलता है? 49 यानी कि 6 निकल जाएगा ना। आप 0.0 तो 100 कितने निकला? 126। कितने भरा भागा दिया? 885 825 है तो 85 कहाँ है? कुछ देख लेता है। आप सर जी बोले थे 85 हम कुछ बोलते हैं, हम लिखते हैं कुछ, तुमको नहीं है पता। भागा किसे देंगे? 60 से 117 कितने निकलेगा? 117 आंसर देखो किसमें दिया है। आंसर देखो पहले, सीधा करके छोड़ दिया, वैसे छोड़ देंगे तब गुना भाग कौन करने बैठे अब रहेगा? निकाल दिया तो लिख ना दीजिए। नहीं नहीं आंसर नहीं भागा दिया हुआ, देखो तू पहले 10वां में नहीं देता भागा। देखो इसे लिखा भाग देख दिया, पूरा काट खोट के दिया है। बहुत बुर्बक किताब है जी। 8 8 5 माइनस अब 2 भाग। अरे गुना भाग करने लगा सब अपने से। 225 गुना रूट 3 का मान 1.341। 225 में दशमलव रूट 3 का मान कितने होता है? 1.373। रूट 3 का मान होता है 3.14। 3 क्या होता है? 14। हाँ, वो तो बाय का मान है 3.1 1.7। अच्छा कुछ देख लेते हैं कितना है? 1 दशमलव कितना है? 73। ठीक है किया है ना? देखो और कितना आएगा तब? 389.25। 389.25 389.25। अब भागा किसे देंगे? 4 से। कितने आता है? 97.3125। तो बोलो, तू लोग नहीं करना कैलकुलेटर से, हम टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? 117 ए बहरा कैलकुलेटर रखा है, हम लोग कैलकुलेटर 10 में गुना भाग करना पड़ता है तुमको। माइनस 97.3125 इसमें करो डाउनलोड साइंटिफिक कैलकुलेटर। कौन साइंटिफिक इसमें डाउनलोड करो तो उतना दिमाग खराब कहीं करेंगे हम। 20 दशमलव है आंसर देखो तो 20.5375 क्या हो जाएंगे? अगला पेज लाओ। इतना सेंटीमीटर क्या होगा? इतना देर में सवाल को ध्यान सॉल्व करेंगे। हटाओ नेक्स्ट पेज लाओ। ला इधर करते रहना, इधर लाओ। एक पेज लगा जल्दी से, इतना दिमाग लगाता है। फिजिक्स उल्टा है। नहीं पता है फिजिक्स पढ़ाएंगे कि नहीं। पहले पेज लाओ ना। SCIENTIFIC कहाँ में जल्दी 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 पेज लाओ। लेट कर रहा है तू लोग, टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा। पेज नंबर लिखते हैं। ठीक से लगा। हो गड़बड़ अब देखो कैसे गुना भाग होता है। सेकंड में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम उड़ा देंगे सबको। समझ में आ गया ना? रूट पुट होगा उसको हम करवे नहीं करेंगे। तू जाकर करते रहो, तो एग्जाम छोड़ देना, उसे नंबर नहीं काटेगा। अब इसी फिगर में क्या करना था बताओ? संगत क्या निकालना था? दीर्घ वृत्तखंड का। तो बोलेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है? बोलो। लघु बुर्बा को बात करता है। संगत दीर्घ वृत्तखंड का पूछा है ना, तो संगत दीर्घ त्रिभुज प्लस त्रिभुज प्लस क्या कर दोगे? तो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुना पार स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर। रेट लिया है पहाड़ा जगती। 360 माइनस कते है? कुछ है 30 चैप्टर में कहता था भारी चैप्टर है। 22/7 गुना कितना है त्रिज्या? 15 गुना कितने है? 15 1/2 आर कितना है? 15 गुना 15। उसके बाद बोलो कितने है? जल्दी बोलो। रूट 3 बटे sin 60 डिग्री रूट 3/2 घटेगा कितने होगा? 270। तभी निकला था ना वो क्वेश्चन में 270 360 90 घटाए 360 होगा। अच्छा 90 घटाए थे, हमको लगा वही है। 300 होगा। गुना 22/7 गुना 15 गुना 15 माइनस 15 गुना 15 225 रूट 3/2 ना है। बहिर है तू। चलो मशीन खुल गया अब मेरा, अब दिक्कत नहीं है। चलो काटो। 0 0 कैंसिल। 0 0 कैंसिल 0 0 क्या हो गया?
कैंसिल हो गया, 0 0 क्या हो गए, कैंसिल करते रहो। अब तुम तो और हालत खराब तुम्हारा हो जाएगा, एक बार में गुना भाग निकलेगा सीधा आंसर, समझ रहा है ना। करो 10 तिया 30, 12 तिया 36, 5 दूना 10 6 दूना नहीं कटेगा, चलो 3 दूना अभी 2 तिया 5 तिया 2 से 11 दूना 22, 11 5 55 गुना 11 गुना 25, 11 गुना 5 25 गुना 15, अब बटे की है बोलो, 2 ये 2 कैसे बच गया, 2 है 2 माइनस 225 √3 बटे 4। चलो 11 सबको कर दें, कितना है बोलो, 11 गुना 25 गुना 11 गुना 25, उसके बाद गुना 15 अब बटे 2 माइनस कितना है 225 और √3 अब बटा क्या है, बटा 4 है, बटा क्या है 4। और आंसर देखो है इतना, आंसर है 1965.07 सेंटीमीटर पर है 11 गुना 25, अरे 5 25 हुआ, रुको 5 11 5 25 गुना 15 बटा 2, 15 गुना 15 225 √3 2 दूना 4, 11 गुना 25 गुना 15 बटा 2 माइनस 225 गुना √3 बटा 4, आंसर यही होगा। देखो 360 माइनस 360 डिग्री में थीटा होंगे, 300 होगा, ये 360 360 होगा, 22 बटा 7 गुना 15 होगा, ठीक है ना। और √3 sin 60 डिग्री में √3 2 ये होता है ना, इतने होता है ना, √3 बटा क्या होती है, इससे पहले वाला पेज लो, कम से कम पता चलेगा वैल्यू क्या लिखे थे उसमें। √3/2 ये है सब, 3 4 तभी 7 ए है। कौन पकड़ेगा किताब, हम पकड़ेंगे, मुंह पकड़ के बैठा है तभी से। देखो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया 0 0 क्या हुआ, कट गया 10 तिया 30 12 तिया 36 और फिर 5 दूना 10 6 दूना 12 3 दूना 5 दूना 10, फिर 3 से काटा 3 से अन्य 2 तिया 6 दूना 12 5 दूना 10, फिर इधर काटा 2 तिया 6 5 तिया 15 2 तिया 5 तिया 15 काटा, फिर उसके बाद नहीं कटेगा और बस। अरे ये 7 है ना, हमने इसको 2 लिख दिया था मिस्टेक से, ये कितना लिखा हुआ है 7। अब चलो मिस्टेक थोड़ा सा मैंने मिस्टेक, 491 है ना सर, हैं नहीं तब 486 186 कैसे होगा, 486.06 और कहीं ऊपरी में कोनो लोचा होगा लगे, जी चेक करो ना, चेक करो। डायरेक्ट 23 लिखने लीजिए। रुको 360 कितने होगा बटा 300, तो समझ गए हम कैसे करेंगे, आंसर पुराना को है कंसेप्ट से कर लेके ना, ताकि हम बस समझेंगे मेरा बनने का क्या है 7 है, उसके बाद गुना करेगा 15 के क्या है जी स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस 1 बटे 2, फिर क्या है 15 का स्क्वायर, फिर क्या है गुना √3 गुना √3 बटे 2 अब बटे क्या है √3 अब बटे 2 हो गया। 491 ही आंसर आता है। किताब कहाँ दिखा तो गलत का है किताब मतलब, 400 कितने आंसर आएंगे 91.85 सेंटीमीटर कितने आएंगे, कहाँ आंसर है 600, क्या नंबर सवाल है ये 6 का कहाँ है 6 का 2, 686 निकल रहा है। कैसी से नाम देखो सवाल है, चलो देखो यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ से प्लस कितने आ जाएगा 686.177 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर कितने होगा जल्दी बोलो, कहाँ गया क्वेश्चन, लो लाइन का दिमाग खराब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह दिए ना, 7 बना है, ना एक तरफ छापेंगे सवाल। सुनो हटाओ, किसी से ना हटाओ। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 12 त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, कौन कितने बनाता है 120 डिग्री का, कौन कितना बनाता है 120 डिग्री। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा हमेशा केंद्र कौन बनाता है जीवे, यानी कि एक वृत्त है और एगो जीवा है, ये केंद्र है और बनाता है कौन क्या डिग्री का, इस पर कितना डिग्री कौन बनाता है, इस पर 120 डिग्री। इसमें रिफिल दूसरा लगा है लगता है, नहीं भाई नहीं रिफिल नहीं है वो,
अरे एक बार में पता चल जाता है कौन रिफिल लगा, तू की देखेगा, हमें लिखने के बाद चल जाएगा पता हमको रिफिल है कि नहीं। तो देखो नहीं ना रिफिल, तो सारा रिफिल है। त्रिज्या कितने है, इधर देखो त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने कोण बनाता है, 120 कोण बनाती है। तो संगत किसका क्षेत्रफल निकालो, वृत्त खंड का है या वृत्त खंड। नहीं निकले, तुमसे निकले क्षेत्रफल, छोड़ दे। निकल जाएगा। नहीं निकाल, अभी तो कई को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये छोड़बे करेंगे। देखो 15 सेंटी बनाना पड़ेगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, देखो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ये है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। एगो देखो घोड़ा है, ये की है घोड़ा, ई वर्गाकार एगो क्या है, ये कितने सेंटीमीटर इसका भुजा है, 15 सब कहते हैं 15 सेंटीमीटर वर्गाकार एक घर घास का मैदान है। ये घास का मैदान है, स्क्वायर टाइप से है, लंबा 15 सेंटीमीटर है, खुट्टा यहाँ गारल है। तो घोड़ा यहाँ से लंबा जितना रस्सी होगा उतने दूर में चलेगा, उससे कितना चलेगा। तो रस्सी कितने लंबा रस्सी, 5 मीटर लंबा रस्सी है। कितना लंबा रस्सी है, 5 मीटर लंबा रस्सी है। गलत सवाल कहा है, यहाँ होगा 15 मीटर। देखो चेक करो कहीं से नाम सवाल ये अगली बार सही करवाए थे तू। ये तो इतना सोचो, ये 15 सेंटीमीटर होगा लंबा घास का मैदान, अब 5 मीटर रस्सी घोड़ा का होगा, तो बाहर जगह के अंदर रहेगा है। तो समझ वाली बात है, बाहर जगह नहीं जाएगा जब तक 15 मीटर नहीं होगा। तो घोड़ा 5 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर घोड़ा कितना इतना हाथ होता है, घोड़ा का शरीर बैठेगा उसमें, घोड़ा का शरीर बैठेगा। एक्सरसाइज में का सवाल ये समझ में आ गया ना। ऑनलाइन बुक है तुम्हारे पास, चेक करो उसमें। अगले बार में चेक सही करवाए थे। गर्मी भी शरीर में लग रहा है। दसना कब देगा तुम, बोलेंगे आज। अभी तक तू बोलबो नहीं किया है, जल्दी बोलो जा करके, नहीं तो सिलेबस को खत्म नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सिलेबस। नहीं समझ में आ गया ना। आपको रुपया का टेंशन क्या होता है, जितना नहीं देता टेंशन नहीं होगा। हटाओ, गलत सवाल है तुम्हारा, सही कर देते हैं। आंसर कितने ले लेते हैं हम लोग, 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखो यानी कि एक देखो है ही घास का की है, बोलो घास का क्या है ये मैदान है। ये कितने लंबा है यहाँ से, 15 मीटर सेंटीमीटर, 15 मीटर कितने है ये लंबा। एक वर्गाकार घास का मैदान है ना। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। 15 मीटर लंबा एक घास का मैदान है। एगो कोना पर 15 मीटर है, उसमें है ना 15 मीटर। हटाओ 15 मीटर कहेगा, अरे सेंटीमीटर नहीं कहेगा। समझ में आ गया ना। मिस प्रिंटेड है, 2 जगह मिस गलत काटे, एक तीन काटे थे, कई जगह ना हम काटते हैं, हर एक चैप्टर में गलती मिल जाता है लगभग कहीं न कहीं। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड साइड कुछ गलती नहीं होता है। 15 मीटर एक वर्गाकार घास का मैदान है। एगो कोना पे एगो घोड़ा खुट्टा गारल है, और घोड़ा का लंबा रस्सी है कितना मीटर, 5 मीटर। तो इतना दूर का क्षेत्रफल घोड़ा पर अगर घास चर लेगा। बात समझ में आ गया ना। यानी कि इसका क्या करना है, इस क्षेत्र का क्या निकालना है। तो घोड़ा कितना क्षेत्र का घास की करेगा, चर लेगा। तो लंबा कितना है ये, 5 मीटर। रस्सी कितना लंबा घोड़ा का है, 5 मीटर। अच्छा बोलो ये क्या बन रहा है, वृत्त का क्या बन रहा है, ये नहीं लगता है, ये वर्ग है। ये कौन क्या डिग्री होगा, अरे थीटा बराबर 90 डिग्री, त्रिज्या बराबर 5 मीटर। बोलो क्या निकालना है, खंडे नहीं निकालेंगे। एक मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। कितना क्षेत्रफल घोड़ा घास चर सकता है, इसको एजम्पशन मारो तो क्या होगा, एक ठो वृत्त बनेगा। तो वृत्त का त्रिज्यखंड होगा, तो क्षेत्रफल घोड़ा कितना घास चलेगा, जितना होगा त्रिज्यखंड उतना घास चलेगा। तो बोलेंगे घोड़ा घास चर सकता है कितना, तो लिखेंगे उस भाग क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो मैदान के सवाल नहीं सबको सवाल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। समझ में आ गया ना, घास चर सकता है क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पार स्क्वायर। सवाल में कुछ है ही नहीं, हम उसमें क्या करेंगे, कुछ है सवाल में। थीटा कितने होगा, 90 बटे 360 गुना 22। वो खाती ने कोई नहीं चार हम लिए वैसे मिला कि नहीं मिला, बोलो बुरबा बनाता हूँ सब ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए। 22/7, ताकि ये दिखाना चाहता है तुमको कि लो आंसर में दिक्कत कोई नहीं होगा। हमने पार अच्छा सा अध्ययन किया हुआ है, इसे हमको पता है कि वही लेंगे के आंसर में आर का मान कितने है, बोलो 5 गुना ये किस में है
मीटर में आंसर किस में आएगा? मीटर में काटो 9 चौके 36 2 दूना 4 11 दूना 22 25 गुना 11 बटा 7 दूना 14 नहीं होगा? 25 गुना 11 7 दूना ठीक है ना। अब 25 गुना 11 करना है। 25 गुना 25 5 के 5 5 2 7 275 11 आंसर जी वही किए हैं। बोले कुछ वो सही किए हैं। बटा क्या होगा? 14 आंसर यही होगा। इतना मीटर स्क्वायर घोड़ा घास चरेगा। इतना मीटर स्क्वायर क्या होगा? घोड़ा घास चरेगा है। इतना आंसर देखो तो 19 पॉइंट कितना 275 बटा 14 नहीं है आंसर? नहीं बता नहीं कितना है? 285 है। इतना थोड़े होगा। अच्छा सेंटीमीटर है मीटर है? 8 नंबर में 8 नंबर सवाल है। 19.625 तो वही तो बोले हैं 6 4 5 निकला और करेक्ट करके कैलकुलेटर से सही कहा है। बोलो तो घोड़ा कितना घास चरेगा? 19.64 मीटर स्क्वायर घोड़ा घास की करेगा। अब कहता है मन बढ़ गया, घोड़ा का लंबा 1 मीटर रस्सी और बढ़ा देते हैं, कंठा में जोड़ देते हैं मीटर रस्सी और तब कहते एक्स्ट्रा घास चरेगा। अरे ये पहले घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ चुका है और तू की कहा रस्सी और लंबा करेंगे? रस्सी कितने लंबा करेगा? देखो रस्सी 1 मीटर रस्सी के 5 मीटर तू पढ़ो पर 1 मीटर कहा होगा 10 मीटर कितना कहा है? चरे जा 10 मीटर 1 मीटर ने 5 मीटर बढ़ाना है 10 मीटर हो जाएगा। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। क्या निकालना है? देखो ध्यान से। इतना घास चर लिया है। अब रस्सी 5 मीटर लंबा क्या करेंगे? उसको और बढ़ा देंगे। रस्सी बढ़ा देगा 5 मीटर लंबा और ये कितने लंबा है? 15। अब मान लो कि यहाँ तक का क्षेत्रफल चरेगा। एक्स्ट्रा क्या निकल गया? एक्स्ट्रा चले यही चलेगा एक्स्ट्रा जब। अरे इतना दूर तो घास चरिए लिया है ना। अब कौन चरेगा? ई वाला ना। ये हो गया वृत्त बनेगा। इसका माइनस क्या कर दोगे? इसका इन्हें निकलेगा जैसे कल किया था। हाँ करता नहीं। यहाँ पेज लो यहाँ बना दे कंटा में। इस समझ में क्या करेंगे? क्या करेंगे यहाँ पर? 2 को बनेगा ना। 2 को क्या बनेगा? त्रिज्यखंड। बाहर वाला माइनस अंदर वाला इतना वाला निकल जाएगा क्षेत्रफल। बात खत्म है। तो बोलो यहाँ से लंबा कितने होगा? यहाँ से लंबा ही 10 मीटर लंबा होगा 10 मीटर लंबा। नेक्स्ट पेज लो जल्दी 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 पेज लो फटाफट। खूब थ्योरी छपाया है तू। हम सवाल छापते हैं बहुत। समझ में आ गया ना? पकड़ के तैन देंगे घंटा में चैप्टर खत्म। जल्दी लो सवाल। अभी 1.5 घंटा बैटिंग किए हैं। अभी तो और बचा है आधा घंटा टाइम है मेरे पास। आधा घंटा तो तुम्हारा चैप्टर लगभग और कल फिर नया चैप्टर हम लोग 5 दिन में 5 चैप्टर खत्म करेंगे। क्षेत्रमिति पूरा पढ़ा देंगे। तब तक में ज्योमेट्री बच जाएगा। लेकिन तुम्हारा मैथ एक चैप्टर बचेगा सिर्फ पूरा में। तब क्या हो जाएंगे? सर जी अभी फिजिक्स में 2 चैप्टर खत्म करने दीजिए ना। उससे इम्पोर्टेंट मैथ है। मैथ से 100 मार्क पूछता है। फिजिक्स से 90 नहीं बुझता है। बहुत पढ़ लिया। यूट्यूब से पढ़ना जाके रख लेना उतना। आधा चीज फिजिक्स पढ़ा दिए हैं। एक क्लास फिजिक्स मोड़ लेंगे। जहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है वहाँ तक पहुँचा देंगे। उसके बाद तब छोड़ देंगे। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। लेकिन यह बात है उतना अच्छा मैग्नेट समझ में नहीं आएगा यूट्यूब से, क्योंकि मैग्नेट हमने बहुत डीप बात किया है। बहुत सारा डायग्राम दिखाए हैं। अब पता नहीं उसमें डायग्राम दिखता है देखे न कत्ते मैग्नेट वाला उसमें ऐसे अभी मतलब 2 दिन चला था ना। कौन सी का? करंट का। हाँ तो पता चलिए गया होगा। तो मैग्नेट का तो और डीप में बात किया। यूट्यूब थोड़ा सा दिक्कत फोटो दिखता है ना कि चला हमने देखे हैं बाद में। वो वाला मोबाइल वाला इमेज दिखता है उसमें। हम तो फुर्सत नहीं है वीडियो डालने से। देखेंगे कब उसमें दिखता है कि नहीं दिखता है। डाल देते हैं बस हो गया। समझ में आ गया ना? अच्छा तो अब की करेगा यहाँ पर? बोलो चरे जा सकने क्षेत्रफल में क्या निकालना है? क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। कितने क्षेत्रफल एक्स्ट्रा चलेगा? तो बोलेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे हम लोग? क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे? बोलो वृद्धि निकालना है। तो क्या कहेगा? बोलो माइनस की करेगा? बड़का 10 मीटर सुनो ना। 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड और माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड। 10 मीटर त्रिज्या वाले क्या करेगा? त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड और माइनस की करेगा? 5 मीटर। गर्मी लग रहा है पूरा हमको। 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड। समझ रहे हो ना? अरे थीटा बटे 360 थीटा कते है दोनों केस के लिए? थीटा बटे 360 गुना
पाई आर स्क्वायर पाई आर 10 गुना ये किसका निकलेगा? ये पूरा का निकला, पूरा का। ये किसका निकला? वर्गा का। अब मैंने छोटका की करेगा? घटा देंगे। छोटका देखो निकाला है 19.64। छोटका क्या है? निकाल। निकालल है 19.64, इसीलिए इसको लोगों ने लिखा है एक दिन काटने के लिए। यहाँ तक समझ में सबको? बाद में याद रहेगा कि नहीं? बाद में तुरंत ट्राई कर लेंगे कभी नहीं। समझ में आ गया ना? 0 न चौके 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 पंचे 11 पचे 55, 55 पर एगो 0 आ बटे 7 आ माइनस 19.64 कते है? 550 है। 550 भागा कितना है जी? 550 भागा कितना है? 7 है। अब माइनस कितना है फिर बताओ? 19 दशमलव कितना है? वो सब कैलकुलेटर देखते हैं ना, हमको गुस्सा उठता है। वो 1 घंटा से गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए दिया है। 19 दशमलव कितना है? और वर्षों के हमको स्क्वायर पर है, मारेंगे तुरंत गुना भाग निकल जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर, इतना कौन चीज है ना सर? समझ में आ गया ना? क्या किया हमने? रस्सी था पहले कितने लंबा, आज 5 मीटर और क्या किया है? कितना हुआ? वो तो 5 मीटर पहले घास चल लिया ना, अब जितना दूर चलेगा ना। इसी पट्टी क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा का त्रिज्या 10 मन का निकाल दिए, पूरा 30 खंड का, फिर इसका निकाल लिए। बार का मैंने छोटका घटाया तो पट्टी निकल गया। हटा इसको। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। टेंशन नहीं लो, बहुत आसान है। सुनो, दूल्हे सवाल है। कहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक ये वृत्ताकार कैसा है? ब्रूच किससे बनाना है? चांदी के तार से। और जिसका व्यास 35 mm है, उसका व्यास कितना mm है? 35। इस वृत्ताकार ब्रूच बनाना है ना, इस वृत्ताकार ब्रूच का है देखो यहाँ से यहाँ व्यास क्या mm होगा? अच्छा 35 mm व्यास है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। अच्छा इस तार को जो बनाया गया है, वृत्ताकार तार को, वृत्त के क्या गो व्यास लगा है बनाने में? 5 गो व्यास लगा है। एक वृत्त का एगो व्यास कितने लंबा? d बराबर 2r। सबको गुना यानी कि देखो एगो वृत्ताकार सर्किल लगेगा ब्रूच, खर्चा कते खर्चा पड़ेगा। वो जो वृत्ताकार ब्रूच बनाना है, मतलब छत्ता वाला कुछ बनाना है, एगो बनाएगा सर्कल टाइप से। परिधि दूरी कितने होगा? 2πr। अब 5 गो व्यास लगाएगा, यानी कि परिधि प्लस 5 गुना व्यास, टोटल दूरी हुआ ही। नहीं समझ में आया किसी को? एक वृत्ताकार क्या बनाना? ब्रूच बनाना है। क्या बनाना है? दूरी कितने होगा? परिधि बराबर खर्चा होगा ना, लंबा कितने लंबा लगेगा? तो बोलेंगे परिधि बराबर लंबा लगेगा। अब 5 गो व्यास लगाओ। क्या गो व्यास? 5 गो व्यास। लंबा कितने हो गया? परिधि और 5 गुना व्यास। परिधि प्लस 5 गुना व्यास, 5 गो व्यास बराबर दूरी, आएगा परिधि की दूरी। यही क्वेश्चन में कहा है करने के लिए। नहीं समझ में आया? इतना समझ में ना? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से क्या किया है? बनाया जाना है। जिसका व्यास कितने mm है? 35। वृत्ताकार ब्रूच अब व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। उस तार को, चांदी के तार को वृत्त क्या व्यास बनाया गया है? 5। उसमें भी खर्चा एगो तक खर्चा किया सर्कल बनाने में, और दूसरे 5 को व्यास खर्चा किया बनाने में। समझ रहे हो ना बात को? फिर क्या किया खर्चा? और सबका क्षेत्रफल क्या होंगे उसे। और ये जो 5 गो व्यास ऐसे ऐसे खींचे हो, देखो यही एगो वृत्ताकार ब्रूच है। समझना क्वेश्चन को है। देखो एगो यही वृत्ताकार क्या है? ये लंबा कितने होगा? 2πr। व्यास क्या गो लिया है? 5 गो। एगो वृत्ताकार ब्रूच ई, एगो ई 3 4 कितने हुआ? गिनो कितने हुआ? 1 2 3 4 हुआ 4। एगो और दे दो 5। कितने हो गया? ये 5 हो गया। गिनो। अरे 5 होने की बेसी हो गया। अब 5 गो होगा तो क्या भाग 10 भाग मटा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 गो व्यास क्या भाग में मटेगा? 5 गो व्यास क्या मटेगा? और सबका क्षेत्रफल बराबर है। सबका क्षेत्रफल क्या करना है? होबे करेंगे बराबर। अच्छा एगो क्षेत्रफल कितने होगा तो बताओगे? एगो का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 है। यही ना करेंगे? 30 खंडे ना। बस। अरे सीधा वृत्त का क्षेत्र कौन थोड़े पता है कितना डिग्री बना है? पता है। ये क्या को बराबर भाग है? 10 को बराबर भाग है। 10 को जोड़ेगा तो की बनेगा? वृत्त। अब वृत्त में भाग दे तो 10 से तो एगो नहीं निकलेगा। तो फिर सवाल बन गया। समझ गया क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कहा एक वृत्ताकार ब्रूच है, इसको चांदी के तार क्या करना है? बनाना है। वो जो चांदी के तार से ब्रूच परिधि बनाए हो और 5 गो व्यास हो दिया है, वो जो 5 गो व्यास है इसको बराबर क्षेत्रफल वाले 10 भाग में क्या करती है? और प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बता कितने होगा?
प्रत्येक भाग का क्या बताओ? क्षेत्रफल। अरे सिंपल है, टोटल 10 मिलेगा तो वृत्त बनेगा। वृत्त का पायर स्क्वायर होता है, हाँ। सब क्या 10 गो है, तो क्षेत्रफल 10 के बराबर होगा तो पायर स्क्वायर क्या कर देंगे? 10। क्षेत्रफल निकल गया। नहीं समझ में आया? हाँ, एगो का नहीं निकला। एक को निकालने का है, प्रत्येक मतलब उतना, प्रत्येक के कितने नाम पड़ेगा, जितना निकलेगा वही पायर स्क्वायर क्या होंगे? 10 हो जाएंगे। तो कुल वांछित चांदी के तार की क्या निकालना है? लंबाई। और फिर वो करना है जो कहा लास्ट में बोला। तो कुल वांछित अच्छा ये चलो पहले व्यास कितने था? 35 mm था। त्रिज्या कितने होगा? 35/2 mm होगा। नहीं किसी को समझ में आ रहा है क्या? व्यास कितना mm है? त्रिज्या कितने होगा? 35/2। अच्छा व्यास। अच्छा कुल वांछित चांदी के तार की क्या निकालना है? लंबाई। 1 नंबर में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। परिधि एगो खर्चा तार किसमें हुआ है? अब प्लस व्यास क्या गो है? 5 को व्यास में खर्चा किए हो ना, यही ना होगा तो तार की लंबाई। तो परिधि कितने होता है? अब 5 गुना व्यास तो दे दिया है, चलो 5 गुना व्यास दे देते हैं डी। बोलो 2 गुना 22/7 गुना r 35/2 प्लस 5 गुना डी का मान कितने दिया है? 35। किसी को दिक्कत? 7 पचे 2 2 कैंसिल, 22 पंचे 110, 35 पचे 25 चल 2 5 16 17 117। बोलो 5 के 50 7 1 8 1 1 2 से 85 mm लंबा क्या लगेगा? कुल चांदी के तार और तब वृत्ताकार बुरुज और 10 गो 5 गो में व्यास बन करके पूरा तैयार हो जाएगा। देखो आंसर है इतना, पहला आंसर 285 mm। बात समझ में आ गया ना? फिर कहा है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। इसका जो करना है प्रत्येक बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्या निकालना है? अरे प्रत्येक त्रिज्यखंड का ना, ये को त्रिज्यखंड नहीं है तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में किससे भाग दे देंगे? 10 से। वृत्त क्षेत्रफल कितने होता है? पायर स्क्वायर। तो पायर स्क्वायर पे क्या कर देंगे? पाई का मान 22/7 1/10, आर का मान 35/2 गुना 35/2, 7 पचे 35। अच्छा चलो 5 दूना 10, 11 दूना क्या बचेगा? 35 गुना 11 और बटे 2 दूना 35 गुना 11 करना है। ये देखो हम तुरंत कर देते हैं। 35 गुना 35 5 5 3 8 5 3 3 कहते 385 385/4 है। देखो है इतना, 300 भाग दिया होगा उसने, भाग दिया है नहीं दिया है? आंसर मिल गया। इतना क्या होगा? mm स्क्वायर। मीटर सब पता नहीं कैसे यूनिट होंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 लगता खींचा जाएगा हैं? कहाँ है? 14 का सवाल है तो अब कहाँ सवाल? 14 गो सवाल है, कम है। कम है सवाल। 60 को खिंचा देते हैं। 14 को सवाल में तुमको बुखार लग रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है? तुमको बनाना, हमने बनाएंगे क्योंकि समझा देते हैं। वो छतरी एगो क्या है? छता वाला छतरी है जो बराबर दूरी पर उनमें 8 गो ताना है। क्या गो ताना है? वही लोहा वाला पत्ती पत्थर का क्या गो है? 8 गो होगा। गिन लो क्या गो होंगे? कहेगा कैसे गिनेंगे? देखो यहाँ रखो कलम, यहाँ कलम क्या करो? रखो, यहाँ से गुना क्या करो? शुरू करो। देखो गिना, यहाँ रखा कलम, इसको छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होता ना? अरे 8 ताना, 8 बराबर भाग 8 बराबर भाग कितने बराबर भाग? अब मान लो क्वेश्चन नहीं पढ़े, भविष्य क्वेश्चन में कहा होगा कि सब तना क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। प्रत्येक तना क्या निकालो? तो टोटल वृत्त भागा किससे? बन गया सवाल। यही कहा होगा। देखो अब एक छतरी में कितना ताने हैं? जो बराबर दूरी पर लगे हैं, यानी कि सब के बीच का दूरी क्या है? अच्छी बात है। छतरी का त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 45 सेंटीमीटर। एक सपाट वृत्त मान, इसको क्या मान लो? एगो सपाट। इसकी 2 क्रमागत तानों की क्या निकालिए? 2 गो क्रमागत तानों की क्या निकालना है? टोटल वृत्त है ना? क्या भाग बांटे हैं? भागा किसे दे देंगे? तो पाई स्क्वायर बटे 1/8 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 45 गुना
45 गुना 45 देखो 1/8 1/8 इससे अच्छा कैलकुलेटर से नहीं कर लेंगे हम। 7 × 5 = 35 7 × 42 7 × कितना होता है 7 × 5 = 35 7 में खराम 45 नहीं आता है लाओ ना कहीं से खोज खाद करके। चलो आंसर पढ़ा देते हैं 22 गुना 45 तू बना लगा इसको ना 22 गुना 45 के स्क्वायर 22 गुना 45 के स्क्वायर स्क्वायर आजकल दिखता भी कम है 22 गुना 45 सत्याठी आधेठी क्या कर देंगे आंसर देखो है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला आंसर। तब कितना है बट्टा में दिया है कितना है बट्टा में 22 75 हैं 22 है देखो नहीं यह है उतने कर देगा पॉइंट में तो उतना आएगा। अब आया रेकरिंग आया देखो ये कौन कैलकुलेटर में रहा है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर रेकरिंग आया है इसका मतलब क्या ये डाटा बार बार आइबे करेगा। अरे बुर्बक बार बार दोहराएगा और की दोहराएगा 5 7 ये सब दोहराएगा और ये साइंटिफिक कमाल है ये √3 का मान कितना पढ़ा है तूने √3 का मान पढ़ा है ना अच्छा 10/3 चलो जैसे कि कौन बोलो 10/5 इसका आसान है पाई का मान निकालना होगा पाइयो इसमें आता है पाई ना आएगा इसमें देखो पाई आया ना पाई मान निकालोगे ना पाई का देखो दे दिया ना दे दिया ना पाई रेकरिंग कहाँ है रेकरिंग नहीं है अभी तूने भाग दिया रेकरिंग नहीं था सेव होगा मान उसमें देखो ना उस इसमें मान सेव होते हैं एग्जाम में नहीं आएगा चलो दूसरा पढ़ते हैं कोई दिक्कत सवाल नहीं बन गया ये हाँ। नहीं सॉल्व कर दिए नहीं समझ में आ रहा है किसी को क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आ रहा है ना कन्यो आ रहा है ना छोड़ा दिए क्या तुम लोग कहता नहीं समझ में आता है क्या है सवाल में से देखो इधर वो गाड़ी करने लगता कार कैसे ऐसे करते साफ करते रहता है बेरोजगारी में उन्हें साफ करता है वो जो यहाँ है और फिर यहाँ मारेगा ई बनाता है कौन 115 डिग्री कते बनाता है ऐसे ने संदूक है थीटा कते हो गया 115 ऐसे ने संदूक है एगो का लंबा कते है 25 सेंटीमीटर और कौन कते बनाता है 115 तो कते क्षेत्र बुहारेगा जितना होगा 30 खंड क्षेत्र उतना न बुहारेगा 360 गुना पाई स्क्वायर गुना करके किससे दूसरे दोनों क्षेत्रफल निकल जाएगा सवाल बन गया नहीं समझ में आया एक बार करना पड़ेगा ना लिखियो दीजिए आप मुंह से ये समझ में आ गया ना क्या नंबर सवाल होगा सर जी अस्थिर से कहेगा तो ना मना कर देता है तू बोलने के लिए देखो एगो है इस शीशा वाला क्या है आईना है इस शीशा वाला क्या है आईना है और एक वृत्ताकार क्या है उसमें देखो किसी कार के 2 वाइपर वो साफ पानी के नहीं साफ करता है दुगो की है वाइपर है वो दोनों वाइपर कितने डिग्री पर बनाता है 115 डिग्री की बनाता है शीशा है ना इसमें क्या लगे हैं आप दूगो वाइपर लगे हैं और दोनों क्या करेंगे साफ करेंगे दोनों क्या करेंगे अच्छा एगो देखो ये वाइपर है हे वाइपर है हे देखो क्षेत्र ऐसे चलेगा टिक 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 यहाँ तक साफ करेगा पूरा और ये जो कौन बनाता है ऐसे बनाएगा ना ये कत्ते कौन बनाता है 115 एगो ऐसे के एगो और है दूगो वाइपर है क्या वाइपर है दूगो वाइपर है इसको तो थोड़ा सा चलो ना ऐसे बना देते हैं समझ में आ गया तुमको समझ में आ गया ना कोई दिक्कत ये दोनों के सीधा होगा हटाओ ना सवाल मतलब है उससे क्या दिक्कत है किधर होगा नहीं होगा ये लंबा कितने है 25 सेंटीमीटर लंबा क्षेत्रफल कितने क्षेत्रेगा क्षेत्रफल जो वही है ना इसका क्षेत्रफल कितना होगा क्वेश्चन सुना देते हैं पहले क्वेश्चन कहा है किसी कार के 2 वाइपर्स हैं किसी कार के क्या वाइपर हैं अच्छा परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते मतलब दोनों सटता उठता प्रत्येक वाइपर की प्रत्येक पत्ती की लंबाई क्या सेंटीमीटर है 25 वो ऐसे ऐसे मारता है लंबा कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर है और कौन क्या डिग्री तक घूम कर मारता है सफैया 115 तक सफैया कर देता है क्या डिग्री तक दोनों लंबा कितने है 25 घूम कर सफाई कर सकता है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक बार मारेगा यहाँ से यहाँ कितना क्षेत्रफल साफ कर देगा जितना ये 30 खंड बनाएगा ये क्या बना रहा है थीटा 360 गुना ऐसे क्या गो है दोनों बराबर साफ करेगा ना दोनों की करेगा तो 2 गुना थीटा 115 बटे 360 गुना पाई गुना 25 गुना 25 नहीं बन गया लैंग्वेज लिखना आएगा तो कैसे लिखेंगे जैसे उस भाषा में लिखे उससे भाषा में क्या करना है सबको भाषा में सबको लिख लेना है 2 गुना
115 बटा क्या करेगा 360, कल चेक करेंगे बना कि नहीं तो फिर बनाएंगे तब हम। 22 बटा क्या करेंगे 7, समझ में आएगा ना। 22 बटा क्या करेंगे 7 और गुना कर देंगे 25 का स्क्वायर। आंसर देखो तो 12 से 25 है, 12 से 54 आंसर है इसका। दोनों मिला करके 1200 कितना है, 12 से 54 है, नहीं 12 से 54 नंबर के पास है या भागा है। 15 81 25 बटे 26 न है, देखो देखो है ना, निकल गया। इतना कौन चीज सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों साफ मिलकर करेगा। साफ कर देगा। हाँ। अकेला पूछेगा वो कितना करेगा, तो अकेला बोलेंगे वो कितने करेगा, अकेला बोलेंगे वो 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे। करता कहाँ कैलकुलेटर से जी, बीमारी पड़ गया, मोबाइल हैंग कर रहा है इसीलिए। इसलिए नहीं लोड करता। लोड कर लिए। समझ में आ गया ना। अकेला कहेगा देखो ना, अकेला नहीं पूछेगा, साथ में पूछा दोनों, तो अकेला क्या झूठो काम करेंगे, फालतू काम, जो कहेगा वही करेंगे, दूसरा भाग देंगे तो निकल जाए। निकल जाएगा आराम से। सवाल नहीं समझ में आया, फिर समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज दो, ये बात पर यार टाइम हो गया है। टाइम हो गया तो 2 सवाल बचल है, तो टाइम हो गया है। क्या टाइम हो गया है, जो थोड़ा टाइम हो गया है करो। और कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और कल क्या को सवाल इस चैप्टर में है, कल चैप्टर सवाल इस चैप्टर में है, कल खत्म हो जाएगा। हाँ कल खत्म हो जाएगा, परसों शुरू करेंगे। ये क्या चैप्टर इसमें है, 13.1 है। एक दिन आइए, एक दिन में एगो खेलोगे, एगो ही एक दिन ला, जल्दी ला, पहले पेज ला। 2 दिन, 2 दिन के बाद 3 दिन, 3 दिन के बाद, हाँ 4 दिन में खत्म हो रहा है पूरा। क्या दिना में क्या दिना, क्या गंगूरी है, 4 गो 4 दूना 8, 10 घंटा लगेगा पढ़ाने में। आधा घंटा पढ़ाते हैं लगभग, 2 घंटा के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। 8 घंटा 10 घंटे चैप्टर क्या कर रहे हैं, तुमको फिनिश कर रहे हैं हम। आप थ्योरी भी देंगे एक दिन। अरे थ्योरी में कुछ नहीं है, सवाल में टाइम लगता है, थ्योरी में टाइम देने में उल्टा बुझो, थ्योरी में लगता है, सवाल में टाइम लगता नहीं है। तू तो खूब समझदार है जी, इतना तू कितना पेज हुआ? बुर्बक कब बन गया। 9 हुआ अभी, तब इतना कम पेज पढ़ाए हैं, अभी तक 9 पेज पढ़ाए। कौन बनाएंगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन बनाएंगे, 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते हैं, 12 क्वेश्चन अगले बार हमने किया सॉल्व। देखो 12 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सुनो यहाँ। जहाजों को कौन चीज में, समुद्र के नीचे, जहाज समुद्र के की रहेगा नीचा में, चट्टान उट्टान के चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। थीटा हो गया 80 डिग्री, त्रिज्या कितना, त्रिज खंड निकालो, क्षेत्रफल बन जाएगा। हाँ। कहेगा समझ में नहीं आया, हम समझा देते सवाल को, बुझ गया होगा सब। समझ गया है। अरे तो बहुत। साथी सुनो सवाल को, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, देखो जहाज सब चलता है समुद्र में, अच्छा जहाज सब चलेगा ठीक है। अब वो जहाज सब चलता है समुद्र में, अब मान लो अंदर में पत्थर है कि है न है, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा लाइट का। उसके लिए एक लाइट का क्या करेंगे हम लोग, व्यवस्था करेंगे। तो एक लाइट हाउस है, कितना है, क्या है एगो, हाँ। तो स्थित जहाज समुद्र के अंदर है ना, समुद्र के अंदर जल पानी के नीचा में चट्टान उट्टान रहेगा, उसकी चेतावनी देने के लिए उस पानी के नीचा में एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब कि नहीं बुझा, वो भुकभुकिया पंखा नहीं होता है बैंक सब में लगल, नहीं देखा है, हाँ। घूर घूर करके हवा मारता है, हाँ। तो वही है लाइट, एगो टॉर्च है। और टॉर्च ऐसे लगल है, हैं गाड़ी सब वो लगल किस में, जहाज में लगल, किस में लगल है, पानी के तौर में। लोग को देखने में देखो मछली है, पहाड़ है, चलो जहाज मोड़ लेते हैं, पानी के तौर में लगल है। बात बुझा, बात समझ रहे हो ना। हाँ। अच्छा ऐसे ललका टॉर्च है ना, की करेगा, कहाँ क्या डिग्री तक घूमेगा, 80 डिग्री तक। ऐसे देखो देखो, ऐसे ऐसे घूमेगा, कैसे तक घूमेगा, 180 बुर्बक वाला काम करता है। 80 तक, ये क्या डिग्री कौन तक घूमता है, 80 डिग्री। अच्छा एक रोशनी जाता है कितने दूर, 16.5 किलोमीटर तक। तू सोचो कि एगो यहाँ सोर्स है, मारेगा इसे, घुरा करके क्षेत्रफल मारेगा इसे, तो की बनेगा, एगो बनाना त्रिज खंड। अब समझ में आया सबको, हाँ। क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, त्रिज खंड बनेंगे। अच्छा त्रिज खंड ई लंबा कते है, लंबा कते है 16.5
16.5 किलोमीटर की है बोलो, लंबा। लंबा है। 16.5 किलोमीटर क्या है, लंबा है। लंबा है। आ कौन कहते हैं 80। 80 डिग्री है। क्या डिग्री कौन है, 80 तो की ठंड कहा है, निकालेंगे। अरे रुको, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में, 80 डिग्री कोण वाले एक कौन चीज में, क्वेश्चन में क्या कहा, 80 डिग्री कोण वाले क्या कहा है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो क्या तिरजा कितने हो गया, 16 फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समुद्र के उस उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। बात समझ में आ गई ना, कौन देखो समझना इसमें क्या है, इसमें समाज में ये है देखो, ये है समुद्र, ये क्या है, अच्छा समुद्र है, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है। इस समुद्र में जहाज वहाज चलता है, पन्ने जहाज सब चलेगा। इस समुद्र में इतना क्षेत्र में खतरा है, इतना क्षेत्र में क्या, ऐसे ऐसे समझो खतरा, हाँ ठीक है, इतना क्षेत्र में क्या है, इतना क्षेत्र में पहाड़ है, मतलब अंदर में खतरा है, जहाज जाएगा टक्कर नहीं लग जाएगा। एगो लाइट हाउस यहाँ क्या किए हैं, लगा दिए हैं। ये की करेगा, 80 डिग्री के कोण तक ऐसे ऐसे घूम घूम करके 16.5 किलोमीटर तक कहेगा इस क्षेत्र में कोई ना आएगा, लाल है, मतलब क्या है, लाल रंग क्या होती है, खतरा, कोई जाएगा उस क्षेत्र में। तो वही का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या बोलेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यही क्या लिखेंगे लैंग्वेज, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, सीधा सीधी कौन क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट कौन चीज बराबर, क्षेत्रफल। थीटा बटे 360, थीटा का मान बोलो 80 बटे 360 गुना 22/7 गुना 16.5 गुना 16.5, 0 0 4 दूनी 8, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 9 दूना 18। आंसर मिला देते हैं तुमको, स्टॉप यहीं पर कर देते हैं। खुश होगा सत्य, हम बहुत छुट्टी दे रहे हैं, खुश हो ना। देखो कहते हैं 2 बटे क्या है, 2 बटे छोड़ रहे हैं। कल सबको सॉल्व करना अच्छे तरीका से, दिक्कत जहाँ होगा वहाँ डिस्कस कर लेना, समझ में आएगा ना। 22 बटे क्या होंगे 7, फिर गुना कितना से है 16.5 से क्या है स्क्वायर है, देखो इतना है आंसर है, ये 13 31 इतने आंसर होगा, आंसर याद आया हमको। इतना किलोमीटर क्या होंगे स्क्वायर, या इसी को भाग दोगे ना तो 100 है, 13 31 है, नहीं है 13 31, जरूर होगा 13 31, गलत कर रहे हो देखने में। 12 का नंबर सवाल है, 80 बटे पॉइंट में है, हैं 13 ऐसे बोलो ना, 7 190 ना है, 189 है। पाई का मान कुछ यूज करने कहा है क्या इसमें, हाँ नहीं पाई का मान कितना पुट करना है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट में आंसर क्या आया है, डिफरेंस आया है। देखो 80 बटे कितना है 360 गुना 3.14 गुना, एग्जाम में क्या है ना पाई का मान जो वही यूज करना, थोड़ा सा पॉइंट में आंसर क्या आता है इससे, बोलो 16.5 का डिफरेंट आएगा, आया उतना। देखो आया 189.97 आया, तो 189 कितने आया है 97 माइनस 190.14, 0.17 का क्या आया है, एरर आया है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। एग्जाम में ये आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा तो क्या गलत, ये आएगा क्या कहेगा, क्योंकि पाई का मान, हालांकि जो समझने वाले टीचर होंगे वो गलत नहीं करेंगे। आशा करते हैं तक सबको समझ में आया होगा। कल बढ़िया से अच्छे से लैंग्वेज बना करके सब चीज़ बात लिख करके 1 से लेकर के 12 तक फिर से कॉपी बना लेना। 2 छोड़ दिए हैं, इतने करके खत्म कर, इसीलिए तो खत्म कर देते, कल 10 मिनट उड़ा देंगे।